ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। मैं वेट कर रही हूँ अजीम खान जी का, जो मेरे आज भगवत गीता के रिसाइटेशन के वक्त आए थे। तो मैंने उनको बोला था कि उनको इनवाइट किया था अपने चैनल पे, तो उन्होंने कहा था कि वो आएंगे अवश्य। तो मैंने उनको स्ट्रीम लिंक भेज दिया है और तो मैं वही देख रही हूँ कि वो आएंगे, आ रहे हैं। तो मैंने उनको भेजा है लिंक, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका। तब तक आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न है तो वो मैं ले सकती हूँ। तो अजीम खान जी, जब मैं भगवत गीता का पाठ कर रही थी तब वो मुझसे कह रहे थे कि आपके स्ट्रीम पर तो लोग बहुत कम आए हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो वहां बैठे हुए हैं। अम, तो ज्यादातर लोग वहां बैठे हुए हैं, दूसरे चैनल्स पे बैठे हुए हैं जहाँ पर एक्स मुस्लिम्स आते हैं। तो उनका ये कहना था कि अपने सनातन के ग्रंथों को सुनने के लिए कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर भगवत गीता सुनने के लिए, बल्कि लोग एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पर हिंदू बैठे रहते हैं और इस्लाम के विरुद्ध बातें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब उन्हें दीक्षित जी ने दिया था। तो दीक्षित जी, मैं गई हुई थी तो दीक्षित जी ने शायद उनको ये जवाब दिया था इस बात का कि तो फिर आप उनको क्यों नहीं बोलते, जो जाकिर नाइक जैसे बहुत सारे इस्लामी हैं जो हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, तब आप उनको क्यों नहीं रोकते कि वो क्यों इस्लाम की बातें न करके और सनातन की बातें कर रहे हैं। तो जब आप उनको नहीं रोक रहे तो आप यहाँ पे आके ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। तो मैं वेट करती हूँ अजीम खान जी का, क्योंकि अजीम खान जी कह रहे थे कि वो आने को तैयार हैं और इसलिए मैंने उनको जो है लिंक दिया था। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो नागेंद्र जी, आपको नमस्ते। तो किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए मेरे से, चाहे वो सनातन के हों चाहे वो इस्लाम पे हों। आज ये स्ट्रीम जो है वो अजीम खान जी के लिए रखी है और उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। तो मेरे पास उनका कोई और शिन चैन जी, आपको हर हर महादेव। और शिन चैन जी, कोई रुद्र जी की कोई विवाह नहीं हो रहा है, वो उनकी बहन आई हुई है तो इसलिए वजह से वो घर में बिजी चल रहे हैं, उनकी कोई शादी नहीं हो रही है। तो मुझे नहीं पता, शायद आपने कहा था या किसी और ने कहा था, तो इस वजह से रुद्र जो है वो बिजी हैं। तो मैं उनका वेट करती जा रही हूँ। वो एक बार फिर से चेक करती हूँ जाके उन्होंने कोई कमेंट ना लिखा हो, क्योंकि मेरे पास उनका ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है पाठ में, तो मैंने उनको
जस्ट यूट्यूब पे उन्होंने जो कमेंट किया था वहीं पर उनको जो है वो भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है, सब चीज़ें वहीं पर दी हैं। तो मैं 1 सेकंड में चेक कर लेती हूँ कि वो उन्होंने कोई मेरे को लिखा ना हो कोई आंसर, तो इसलिए मैं चेक कर लेती हूँ 1 सेकंड में। तो मैंने उनको एक बार फिर से रिमाइंडर दे दिया है। इस बीच में मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों से जो है वो को इनवाइट भेज सकती हूँ। तो अगर कोई आके मेरे से बातचीत करना चाहे तो जी। तो ठीक है, इनका प्रश्न लेते हैं। गीता जी का, आई विल आस्क क्वेश्चन ऑन सनातन दीदी। शिव पुराण में मुझे कुछ बातें समझनी है। क्या सच में गणेश जी ने शिव जी को घर में नहीं घुसने दिया था और इस वजह से शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था? तो ये मैंने अपने गणेश के मैंने गणेश जी का महात्म्य में जो वीडियो किया है उसमें आप जाके देखिए कि ये एक सिंबॉलिक है। पुराण जो है वो अ, हमारे होली स्क्रिप्चर्स नहीं है, पर पुराण जो है उसमें ऐतिहासिक और काल्पनिक कहानियां दोनों हैं जो कि सिंबल है। तो गणेश जो थे उनका अ, पुराण में ये लिखा हुआ है कि शिव जी जो थे वो गणेश जी को पार्वती जी ने अपने मैल से जो है वो बनाया था और फिर वो उनको अपने बाथरूम को गार्ड करने के लिए रख दिया था, खड़ा कर दिया था। और ये बात उनकी ही सहेलियों ने उनसे कही थी कि भाई जब हम स्नान करते हैं तो हमारे यहाँ रक्षा के हेतु भी कोई होना चाहिए। तो मैं इसका बता देती हूँ। वैसे ये आ गए हैं अजीम खान जी, अभी ड्रॉप हो गए। तो उन्होंने जो है उनका मस्तक काट दिया था। उन दोनों में युद्ध हुआ गढ़ों में और ये सब हुआ। और एंड में आपको बस संक्षिप्त में बता देती हूँ कि ये एक सिंबल है। जब हम फेस्टिवल्स करते हैं तो उस समय हमारे अंदर रजस और तमस गुण आ जाते हैं। फेस्टिवल्स की एनर्जी जैसे अ, ज़्यादा खा लेना फेस्टिवल्स के वक़्त और ये सब, तो ये सारे जो हैं ये है मैल। तो पार्वती में मैल कहाँ से आया? तो ये जो पार्वती है वो पार्वती जो है वो फेस्टिवल्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब फेस्टिवल्स में मैल उत्पन्न हो जाता है तो जो गण हैं उनको नाश करने के लिए जो है वो प्रकाश यानी कि जो शिव जी हैं वो उस मैल का मस्तक काट देते हैं। ये उसका जो है वो सिंबॉलिक अर्थ ये है। तो ये फेस्टिव एनर्जी का मस्तक काटने वाले शिव और उसकी जगह हाथी का सिर लगवाने वाले, मतलब क्योंकि हाथी के जो है वो चेस में देखो तो हाथी सीधी चाल चलता है, मतलब कि वो अम, सत्य के मार्ग पे बिना बाधा के राइट फ्रंट अटैक करता है। तो इसलिए जो है वो हाथी का सिर लगाया, क्योंकि वो सत्य बोलता है और हाथी सत्य मार्ग पे चलता है, फ्रंट अटैक करता है। और हाथी के कान बड़े बड़े हैं, वो सुनने की शक्ति रखता है। और जो काफी कुछ मैंने डिटेल में उस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करा हुआ है, पर आपको संक्षेप में यहाँ पे बता दिया है। तो ये लिंक जो है मैंने दे दिया है। जब तक अजीम खान जी अभी आए थे लेकिन वो ड्रॉप हो गए, लगता है उनके नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो तब तक आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये लिंक पर आप आ सकते हैं, पैनल पे जुड़ सकते हैं। तब तक आप बात कर सकते हैं और फिर अजीम खान जी आए तो आप जा सकते हैं। तो
या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? तो दीक्षित जी का भी मैं वेट कर रही हूँ कि दीक्षित जी नहीं आई हैं। जी ऋषि जी, आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ जी ऋषि जी बोलिए, आप सनातनी हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं? हम्म, बोलिए ऋषि जी। मैंने ही सवाल पूछा। जी बोलिए। ये मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। मैंने ही वो गीता नाम से आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने अच्छा मुझे अच्छा जवाब अच्छा। दिया। जी। तो ये मतलब अगर आप जो ये आपने बोला ना कि अगर हम मान लीजिए कि आप जैसा कोई नहीं हो और हमें वो पुस्तक मिल जाए और मैं खुद पढूं, तो हम तो उतनी गहराई से नहीं सोच पाएंगे। तभी तो पुराने पढ़ने की आपको आवश्यकता ही क्या है? आपके पास गीता पढ़िए, अभी आप अपने पहले होली स्क्रिप्चर्स तो पढ़िए। आप अपनी पूरी भगवत गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, 108 उपनिषद हैं और 4 वेदों में पता नहीं, मेरे को नंबर नहीं पता कि कितने श्लोक हैं। तो इतने सारे जो हैं श्लोक आप पढ़ेंगे, तो पहले अपने ग्रंथ पढ़ेंगे या आपने, जैसे आपका मेन सब्जेक्ट है, आप कोई सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मान लो आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो जो मैथ है वो पहले पढ़ेंगे या सब्सिडरी इंग्लिश पढ़ेंगे? पुराण तो पढ़ने जरूरी नहीं है, तो आप नहीं पुराण क्यों पढ़ेंगे? नहीं, मैंने देखा है कि इन्हीं सारी पुस्तकों को, जिसको हम धर्म ग्रंथ, आप मतलब एक तरह से नहीं करें कि वो धर्म ग्रंथ नहीं है, यही करिए ना। जी। वो वो तो इन्हीं सारी प्राचीन ग्रंथ पुस्तकों है। को ये लोग कोट वो करते हैं प्राचीन ना। ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ नहीं है, वो प्राचीन ग्रंथ है। जी जी, इन्हीं सब बातों को तो मैंने देखा अपने यहाँ बौद्धिस्ट लोग भी, जो आजकल नए नए बौद्धिस्ट हैं वो लोग, और बाकी के भी जो लोग हैं, ये यही फालतू बातों को कोट करते हैं, जो कि हम लोग उसको मानते भी नहीं है। हाँ, तो वही बात तो है कि आप पहले अपने ग्रंथ पढ़िए, जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, उपनिषद और गीता, वो पढ़ेंगे आप। अब अपनी लाइफ में आपका काम जो है ग्रंथों का दोष निकालना नहीं है, उनसे प्राप्त ज्ञान को हासिल करके अपने जीवन में लाना है। तो जो है हमारा समय कीमती है, हम अपने दुनियावी कामों से ही हमारा समय जो है वो सांसारिक कामों में ही सारा खर्च हो जाता है। तो जो समय बचा हुआ है उसमें हम ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारे धर्म ग्रंथ हैं। तो जब हम उनकी मास्टरी कर लेंगे, तब हमारे में इतना ज्ञान हो जाएगा कि हम जो है पुराणों में छिपी हुई जो सिंबॉलिक कहानियां हैं उनके बारे में पता करें, और ऋषियों और स्कॉलर्स से भी जो है वो इस बारे में जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनसे हम जो है डिस्कशन करके, और वो काल जो कहानियां उदाहरण स्वरूप दी गई हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो राय जी मैं आपको बाद में लूंगी, ये अजीम खान जी आ गए हैं, तो आप लोग दोबारा आ जाइएगा पैनल पे, मैं आपको अभी रिमूव कर रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ राय जी। हाँ जी, तो आप लोग नीचे बैठ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जब इनसे बात खत्म हो जाएगी तब मैं वापस राय जी और ऋषि जी को बुला लूंगी। तो अजीम खान जी, आपका स्वागत है, बोलिए। नमस्ते नमस्ते प्रीति जी, क्या हाल है नमस्ते, आपके? कैसे हैं आप, बोलिए। ठीक हूँ मैं। तो आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, राइट? जी। तो आप शिया हैं, सुन्नी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं? मैं इंडिया से ही हूँ और जी। सुन्नी जमात से। जी। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, आप कट्टर हैं, नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं क्या, तबलीगी जमात में हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा? हाँ, नमाज तो खैर मैं 5 टाइम की पढ़ता हूँ, 4 टाइम की हो जाती है वैसे, 5 टाइम की तो नहीं अच्छा, हो पाती है। और आप तबलीगी जमात में जाते हैं? हाँ,
नहीं, मैं नहीं गया आज तक। आप कह सकती हैं कि नॉर्मल कोई भी मुस्लिम होता है वैसा मान सकती हैं। ना मैं अच्छा, कभी जमात में गया, ना कभी कहीं गया। तो आप पसमानदा मुसलमान हैं, राइट, या अशराफ हैं? ये मुझे मालूम नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आप ही के मुंह से सुना है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। मैंने ऐसे हाँ, कभी मतलब नहीं जो देखा था। एक्चुअली में मैं बताती हूँ, जो जो इंडिया के लोकल मुसलमान हैं वो पसमानदा हैं, और जो अपने आप को तुर्की और जगह जगह का आया हुआ बताते हैं वो अशराफ हैं। और देखा जाए तो जो जो बाकी जैसे मुसलमान है आपके, जैसे जैसे आप सोच लो फारूक अब्दुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती हो गई, मुझे नहीं पता, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये इनके बच्चे तो सारे विदेश में पढ़ते हैं, और इन्होंने जो है पसमानदा मुसलमान, जो अपना लोकल बेचारा गरीब मुसलमान है, उसको लगा दिया जिहाद में, और खुद के बच्चे हैं बाहर विदेश में। जैसे ही कोई आपत्ति आएगी तो ये तो तुरंत भाग जाएंगे विदेश, और रह जाएंगे बेचारे लोकल गरीब मुसलमान, जो बेचारा अपना किसी तरह पैसा जोड़ जोड़ के हज करता है, मौलवी मदरसे में पैसा देता है, और जक़ात में पैसा देता है, उस वो बेचारा जो है वो बलि का बकरा बनता है, उसको तो लगा देंगे ये जिहाद में, एक्चुअल जिहाद वो करेगा, और ये लोग अपना निकल जाएंगे विदेशों में, क्योंकि इनके बच्चे तो वहाँ हैं, इन्होंने वहाँ का बाहर का विदेश का वीज़ा ले रखा है। चाहे वो राहुल भट्ट हो, ये सब महेश भट्ट और इनकी आलिया भट्ट इनके हों, या ये हेलो हॉलीवुड के, हॉलीवुड बोल रही हूँ, बॉलीवुड के एक्टर्स हों, ये लोग, तो ये सब जो हैं अमीर हैं, इनके बच्चे बाहर विदेश रहते हैं, इनके पास जगह-जगह के पासपोर्ट, वीज़ा हैं, तो ये अपना आराम से निकल लेंगे, और फँसेगा बेचारा गरीब मुसलमान। मैम देखिए, सोसाइटी के तौर पे तो ये तो हर इंसान करता है कि मैं अमीर हूँ तो वो गरीब है, ठीक है। लेकिन इस्लाम के तौर पे तो इस्लाम ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि अशराफिया या पसमानदा। इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता कोई अशराफिया है कोई पसमानदा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई भी इस्लाम कोई में तो ऐसा बोलता है। 72 फिरके हैं, और एक ही फिरका जन्नत जाएगा, और एंड तक वो किताल करता रहेगा। ये तो आपकी किताबों में ही लिखा है, ये आपकी किताबों मैम में वो लिखा तो है। वो इंटरनल मैटर है हमारा, वो हम सुधार लेंगे वो अपना, कि कौन जाएगा कौन नहीं आपकी जाएगा, वो तो एक आवाज में दूसरी ना है। वो डिस्टरबेंस आ रही है, या तो आप मुंह दबा के बहुत धीरे से वैसे बात कर रहे हैं, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अब ठीक है। अ, मैं एक बात कहना अब चाहूँगी कि बेहतर है। मनीष कुमार जो बैक स्टेज में बैठे हैं, प्लीज़ वापस चले जाएँ, क्योंकि ये मैंने लिंक जो दिया था ये केवल अज़ीम खान जी के लिए लिंक दिया है, उस पर लिखा भी हुआ है ये लिंक जो है अज़ीम खान के लिए है। तो हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा था मैडम, मैंने सिर्फ ये चीज आप ही के मुंह से सुनी है कि पसमानदा और अशराफिया, लेकिन ना हमारी ऐसे सोसाइटी में मैंने ऐसा देखा है, ना मुझे ऐसा कहीं लगता है। जी, तो आप जो है ना वो बहुत कम जानते हैं एक्चुअली में। तो आप सीधे-साधे हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं है। तो आप जो है वो धीरे-धीरे आप पता करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो मुझे भी ऐसे ही पता चला है, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो यही मैं कह रही हूँ कि जो जो लोकल मुसलमान है वो फँसता है। आप ऐसा समझ लीजिए, ये जो अमीर मुसलमान हैं, इनके बच्चे सब विदेश रहते हैं, और ये भी विदेश में कई-कई पासपोर्ट रखते हैं, अपना दूसरे देशों का रखते हैं। ये तो कोई भी अगर सिविल वॉर हुआ इंडिया में तो ये तो अपना निकल लेंगे, और जो बेचारा गरीब मुसलमान है वो फँसेगा। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस्लाम ने तो नहीं कहा ना, इस्लाम तो कहता है सब बराबर है। तो आप इस्लाम की बात करिए कि सोसाइटी में क्या लोग क्या बोलते हैं, उसकी बात ही करना बेकार है। चलिए अब आप इसी पे आइए, इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसी हदीस या आयत दिखा सकते हैं जहाँ लिखा हो कि कुरान कहता है सब बराबर है? एक हदीस में भी आता है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि किसी अशरफी को किसी अजमी पर, और किसी काले को किसी गोरे पर, या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है इस्लाम की नज़र में। अब सोसाइटी के तौर पे देखा जाए तो लोग अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं, ये मैं मानता हूँ। बोलिए अब तो आप। सबसे पहले तो आपने जो बात कही वो कही है कि मुसलमानों के बीच में, जबकि आपकी जो किताब है कुरान, उसका जो अल्लाह है
अगर अल्लाह को मैं गॉड के इक्वल मानूं कि परमेश्वर सुप्रीम बीइंग के बराबर, तो उसने जो है वो दो तरह के लोग बनाए हैं, एक तो बिलीवर्स और एक नॉन बिलीवर्स। और आपकी कुरान कहती है कि बिलीवर्स जो हैं वो जाके नॉन बिलीवर्स को मार डालें। अच्छा, ये आपकी कौन से किताब नॉन जो है, बिलीवर्स? मैं हाँ, मैं आपको बता देता आपके हूँ। साथ शेयर करती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती है तो कुछ चीज़ें मुझे रटी हुई हैं, तो मैं वैसे तो मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें 109 हिंसात्मक वर्सेस हैं, आयतें हैं आपकी कुरान में जिसमें कि हिंसा करने को कहा है। 109 वर्सेस हैं। तो मैं आपको अभी जो दिखा रही हूँ कुरान की 9:5, वो तो बड़ी फेमस है। मैं कुरान.com खोली है, उसकी मैं देखती हूँ। ये नोबल कुरान जो खोली है और इसकी 9:5। अब ये मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देती हूँ ताकि आपको नज़र में अच्छा आ जाए। तो और बड़ा कर देती हूँ। देखिए यहाँ आप शायद, अच्छा इसमें उर्दू में भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, बट वंस द सेक्रेड मंथ्स हैव पास्ड किल द पॉलिथिस्ट्स हु वायलेटेड देयर ट्रीटीज। ये इन्होंने बाद में ऐड कर दिया है। Wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay alms tax, then set them free. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful. ठीक है। तो अगर आप इसको हिंदी की कुरान में, अब ये काफी कुछ सफाई करते जा रहे हैं, तो ये ब्रैकेट डालते जा रहे हैं, उसमें और शब्द डालते जा रहे हैं, पर कितना भी कुछ कर लें, अरबी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। और हिंदी की कुरान भी अगर मैं खोलूं, तो अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी की कुरान भी खोल सकती हूँ, और इसी चीज को हम हिंदी की कुरान से भी पढ़ सकते हैं कि तौबा की 9:5 ये वाली है कि फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामुल कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो, हर जगह घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वे लोग अब भी शिर्क से बाज आए और नमाज पढ़ने लगें और जक़ात दें तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे तारूज न करो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है मुशरिकों को जहां पाओ उनको कत्ल कर दो, गिरफ्तार कर लो। अगर तो वो आपका इस्लाम कबूल ले, नमाज अदा करें और जक़ात दे दें तो उनको जान बख्श दो, वरना जो है उनको जहां पाओ ताक लगा के बैठो और मारो, गिरफ्तार कर लो, कत्ल कर दो। यहाँ साफ साफ लिखा है कत्ल करो। आप हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मान लो अजीम खान जी की मैं एक सीरियल किलर है, टेड बंडी नाम का कोई सीरियल किलर है। मैं कल को कहूं कि ये मेरा खुदा है टेड बंडी, मैं इसको मानूंगी और फिर मैं अपने कई घरों को लूट कर उसका माल जो है कुछ लोगों को, बंदों को देकर उन्हें अपनी गिरोह बना लूं अपना। मान लो मैं गैंगस्टर हूं और ऐसा एक गिरोह बना लूं और टेड बंडी को अपना खुदा मानूं। टेड बंडी जो कि एक सीरियल किलर था, सीरियल रेपिस्ट था, जो भी, तो वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो मान लो मैं कल को कहूं कि ये मेरा खुदा है और मैं ऐसा एक गिरोह बना लूं और जहां जहां मैं लूट करूं, लूट का सामान जो है मेरे बंदों को मिलेगा, मेरे टीम के मेंबर्स को, तो वो भी खुश होंगे, तो वो आगे भी लूट में मेरा साथ देंगे, हमारी टीम बढ़ती जाएगी। और टेड बंडी को मैं अपना खुदा मानूं और कोई भी टेड बंडी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उसका सर तन से जुदा कर दूं।
इस विषय में आप क्या कहेंगे? अजीम जी, आपका माइक म्यूट है। अजीम जी, आपका माइक म्यूट है। और आपकी एक और आईडी यहाँ पे पीछे बैठी हुई है, ये भी अजीम जी है। तो ये दो दो अजीम जी हैं, इसमें से किसको रिमूव करूं मैं? हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप तो फिर इधर वाले को रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि आपकी दो दो आईडीज हैं यहाँ पर। तो ये दोनों ही रिमूव हो गए, पता नहीं कैसे। तो शायद वो दोबारा जुड़ेंगे। नहीं नहीं, नंगी वर्सेस नहीं, मतलब मैंने 109 वर्सेस, तो मतलब वो वर्सेस हैं हिंसा की। मेरे पास वो सारी काफी सारी वर्सेस हैं। जी आ गए हैं, आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। तो मैंने वो जो वर्स आपको दिखाई थी, आयत दिखाई थी कुरान की, वो आपने देखी थी? हाँ, मैंने देख, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। मैं अच्छा अच्छा। आपने कहा कि उसमें लिखा है कि मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल करो। किन मुशरिकों की बात चल रही है, पहले तो ये जो भी बताइए। पॉलिथिस्ट थे, ये हमने अभी देखा, कि मैं फिर से दिखा देती हूँ, अगर अगर आपको नहीं पता तो। पॉलिथिस्ट जो थे, पॉलिथिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी मुशरिकों को, तो अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेट वर्ड यूज कर लेती हूँ। मुशरिक वो हैं जो मुझे शिर्क मालूम है, करते मुझे हैं, मालूम जो है, अल्लाह को मुझे नहीं मानते मालूम है। हैं और शिर्क करते हैं, ठीक है। मैम सुन लीजिए, मुझे मालूम है किन मुशरिकों की बात हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा था सिर्फ कि किन मुशरिकों की बात चल रही है। तो पॉलिथिस वो हैं जो बहुदेववादी है, जो बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, उनको पॉलिथिस कहते हैं। तो ये वो है मुशरिक, नहीं, पॉलिथिस। यहाँ मैं पर बता लिखा है देता हूँ। पॉलिथिस। रुकिए मैम, रुकिए एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ, जिन जो मुशरिकों की इंग्लिश बात वाली हो रही है कुरान वो मुशरिक हैं जिनसे एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। उन मुशरिकों की बात हो रही है कि उन्होंने एक मुआहदा तोड़ा। उन मुशरिकों से जाके लड़ो, उनको मारो। बाकी ये नहीं कि किसी भी इंसान को या किसी नॉर्मल इंसान को जाके हाँ, मारो। नॉर्मल ऐसा इंसान नहीं को। है। मैं तो आपको नहीं बहुत लिखा सारे, गया। आप इसके ऊपर बोल रहे हो, मैं तो आपको प्रूफ ही प्रूफ की झड़ी लगा दूंगी। आप बोलो, मैं आपको 50 प्रूफ दे सकती हूँ, इसमें से निकाल निकाल के, कि खैबर की लड़ाई में कहाँ कहाँ जो है ये मोहम्मद गए अपने गिरोह के साथ, और वहां पर लोगों को अटैक किया। वो बेचारे क्राफ्ट्समैन थे, उनके पास न औजार थे लड़ने की, न कोई अस्त्र शस्त्र थे, ना ही उनको लड़ना आता था। उनसे तक जाके उनकी जमीनें खींच ली। वो किसान थे, उनसे बोला कि हम आपकी जमीन पे, तो उन्होंने बेचारों ने बड़ी कहा कि प्लीज हमें रुकने दो यहाँ पर। तो जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम यहाँ का अपना जो खेती होगी, उससे उपज होगी, उसकी 50% हमें दे देना। तो बिना मेहनत करे मोहम्मद दूसरों से माल लूट लूट के खाता था। मैं अब आपको ये दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने इतनी सारी पावर पॉइंट बना रखी है कि मेरे को याद नहीं है कि मैंने किस वाले में क्या लिखा, मैंने स्लाइड लगाई हुई है। पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सारे जो अटैक्स थे वो मोहम्मद ने किए, आप यहाँ पर बात नहीं बना सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि मोहम्मद ने जाके लोगों को अटैक किया। वो बेचारे लड़ना नहीं जानते थे, किसान थे, उनके पास हथियार नहीं थे। मोहम्मद ने औरतों को बेच बेच के हथियार खरीदे। मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं, कहाँ तक डिफेंड करोगे? गलत हाँ, चीज को मुझे कभी नहीं मालूम है, डिफेंड आपके करना चाहिए। आपने बहुत सारा डाटा बना रखा है, वो तो खैर एक दूसरी हाँ, बात है। लेकिन मैं मैंने ये कह डाटा रहा जो हूँ है कि वो एक डायरेक्टली कुरान और हदीसों हाँ से उठाया है, हाँ, अब और सुनिए वो भी मेरी बात सही अच्छे। वाली, वो भी सही हाँ, वाली। ठीक ठीक है, वो सही होगा। हाँ, आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ, एक ऐसी कोई आयत बताइए जिसमें सिंगल वर्ड हो कि किसी नॉन बिलीवर को सिंगल। हाँ, पॉलिथिस अभी दिखाया तो आपको, पॉलिथिस।
पॉलिथिस्ट किसी मतलब सिंह बहुदेववादी। किसी अब आप ये देखो कि काबा में जाकर जो लोग रहते थे उनकी 360 मूर्तियों को मोहम्मद ने उससे एक स्टिक से लेकर खोप घोंप के मार दिया, तोड़ दिया उन मूर्तियों तोड़ को। दिया। हाँ, तुम्हें ठीक क्या ठीक बात है। हक है कि दूसरों के बिलीफ को जाकर और अपना बिलीफ दूसरे पर थोपो कि तुम जो है एक भगवान को मानो या 2 भगवान को मानो या 10 भगवान को मानो, ये उसकी मर्जी है। वो उसको ईश्वर ने पैदा किया है अपनी मर्जी के लिए। तुम कौन होते हो दूसरों को बताने वाले कि तुम ये करो या वो करो? पहली बात तो मैडम जो काबा है, मक्का जो है, वो किसी मुशरिक का नहीं था। वो बिल्कुल, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिवलिंग ने, है वहां पर मैं बता शिवलिंग देता है। हूँ। वो जो था वैदिक धर्म मानने वालों का था। और ये जो अच्छा है मोहम्मद वहां पहुंच गया अपने गिरोह के साथ, वहां पर इसने बुरे बुरे काम किए। अब मैं वो दिखा रही हूँ आपको, वो जो अच्छा, वो मतलब हिंदू जो थे वो वहां तक थे, अब ये हाँ, कहना चाह रहे हैं। हिंदू सारे में फैले थे, वैदिक धर्म मानने वाले थे अरबी। खुद मोहम्मद के अच्छा घर के लोग अच्छा जो थे वो अच्छा पॉलिथिस्ट थे। मोहम्मद के अच्छा माँ बाप पॉलिथिस्ट थे। आपको पता है किसी मोहम्मद के चाचा ने, उसने एंड तक इस्लाम नहीं कबूला। वो मर जाना पसंद किया पर उसने इस्लाम नहीं कबूला। क्यों नहीं अच्छा कबूला? वो कोई बेवकूफ थोड़ी था, इतना बड़ा उम्र का आदमी। वो इसलिए नहीं कबूला क्योंकि उसे पता था ये मन गढ़ंत जो है इसने लगाया है, ये दूसरों का माल खसोटता है, दूसरों को रात में मार डालते थे दूसरों के बच्चे। ये अच्छी बात है? आप ये बताओ, किसी अगर आपका कोई दुश्मन भी हो मान लो, उसके रात में जाके उस पर अटैक करना और उसके छोटे बच्चों को रात में सोते हुए उनको मार देना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं ना कि वो शिवलिंग था वहां पर और हिंदू थे नहीं वहां पर, चलो, ठीक है। अभी वो वाली बात मैं छोड़ो सुन क्योंकि ये बहुत आप बड़ी सुन तो हो लीजिए जाएगी। बुरी बात। क्योंकि आप सुन तो वो लीजिए मैं बात। आपको प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी उस बात पर सुन नहीं लीजिए। जाना चाहती। अभी पहली ओरिजिनल बात पे रहते हैं। आपने ये बोला पॉलिथिस्ट वाली बात, और मैंने उसमें ये भी पूछा है कि रात को किसी के बच्चे सो रहे हो तो उसको मारना अच्छी बात है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतनी बातें कर रही हैं, मुझे एक का भी जवाब देने नहीं दे रही हैं। आपने बोला कि वहां पर हिंदू, तो किसी एक देवी देवता का नाम बताइए वहां सारे पर देवी जिसकी पूजा देवता होती थे थी। वहां पर, 360 मूर्तियां थी वहां पर। किसी देवी 360 देवता का मूर्तियां नाम थी बताइए। जिन्हें, अच्छा मैं दिखाऊं 360 मूर्तियों को? वो मोहम्मद ने बिल्कुल थी, लकड़ी से घोंप घोंप के बिल्कुल तोड़ थी, दिया है? बिल्कुल थी, लेकिन वो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू के देवी देवता थे, ऐसा नहीं मैं है। कह रही हूँ मान लो अगर तुम उसको हिंदू ना भी कहो, मैं कह रही हूँ एक्स वाई जेड थे। इट डजेंट मैटर इफ दे आर हिंदूज और नॉट। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वहां पर किसी के फेथ की 360 मूर्तियां हैं, तो मोहम्मद किस खेत की मूली है जो वो वहां जाके दूसरों की चीजें तोड़ रहा है? ये वो अच्छी मैं बात है? बता ये देता हूँ, शरीफ बात है? एक बात मैं बताओ बता कि देता ये क्या शरीफ बात है? मैं बता देता हूँ मैडम। रुकिए, मैं हम्म। बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज आप मेरे घर में आके रख दोगी और फिर कहोगे ये ये मेरा घर काबा है। का जो था वो उसका घर नहीं था, ये दूसरे की जगह थी। वो वहां पहुंच गया और वहां पर उसने ये गंदी बात हरकतें की। लोग किसने शरीफ थे उस अच्छा, समय के, जो सुनिए मोहम्मद को सुनिए। पकड़ के पिटाई नहीं लगाई। अभी होता तो फांसी लगा देते यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, फाउंडेशन किसने रखी थी काबे की, अगर आप ये बात बोल रही तो? मैं काबे पे फाउंडर अभी कौन था? डिस्कशन नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि मैं वो बहुत लंबा चला जाएगा। मेरे पास एविडेंस है, लंबा नहीं, हिस्टोरिकल आपको पता नहीं है ना मैडम। आर्किटेक्चरल आप आपको एविडेंस तीन है सौ कि साठ तीन सौ साठ बस ये पता है, वो भी एक आपको शिवलिंग कुछ है। पता नहीं है। नहीं, आपको आप नहीं आप पता है, कहती मेरे रहें, पास आप एविडेंस कहती है। रहें, मेरे पास आप कहती एविडेंस है रहें, वो इसका भी। शिवलिंग है, वो तो शिवलिंग तो पता है दुनिया को क्या है। सिर्फ आप लोग ही कहते हैं कि शिवलिंग है, बाकी दुनिया में कोई नहीं कहता ऐसा कि वो शिवलिंग है। आपको शिवलिंग देती हूँ, दे देती हूँ। अब आपको शिवलिंग का एविडेंस देती हूँ। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आपको शिवलिंग पे आ रहा है ना, मैं ये भी दिखा देती हूँ। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि रात में दूसरे के बच्चों को, सोते हुए बच्चों को जान से मार देना, ये अच्छी बात है कि बुरी? मैडम, आप ज़ईफ हदीसों का हवाले दे रही हैं कि ये मार देते थे, ऐसा ऐसा तो कुछ भी इस नहीं। बात ज़ईफ का हदीसें जवाब हो नहीं दिया सकती हैं। आपने। मैं निकाल रही हूँ आपके लिए। मैं निकाल रही हूँ आपके लिए वो वाला शिवलिंग वाला। आप तब तक मेरी इस बात का मुझे ये जवाब बताइए, दीजिए कि सोते हुए बच्चों को मारना अच्छी बात है कि? हम्म? क्या हुआ? सोते हुए बच्चों को मारना अच्छी बात है कि बुरी? अब मैं निकाल रही हूँ तब तक शिवलिंग वाला, आप इस बात का जवाब दीजिए।
मुझे इतना बताइए, फाउंडर कौन है काबे का? वहां नहीं से बात निकाल स्टार्ट तो करते हैं। उस बात का जवाब दीजिए कि रात में सोते हुए बच्चों को मारना अच्छी बात है कि बुरी? बुरी बात है, मैं कहता हूँ। हाँ, तो फिर देखो कि बुरी बात है, तो ये देखो कि ये मोहम्मद ने करी कि नहीं? क्योंकि आप अच्छे हो अजीम खान जी, मैंने जब आपसे बात की तो मैं समझ गई कि आप अच्छे लड़के हो। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपने कुरान खुद नहीं पढ़ी, हदीसें नहीं पढ़ी। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4550 है और इसमें लिखा है कि साब बिन जत्थामा ने मोहम्मद से कहा कि हम लोग रात को पॉलिथिस के बच्चे जो हैं नाइट रेड अपने रेड में मार देते हैं। तो उसको बुरा लग रहा था कि हम बच्चों को भी मार देते हैं, बड़ों को तो मारते ही हैं, साथ में बच्चों को भी मार देते हैं। तो मोहम्मद ने उससे कहा कि मतलब चिंता मत करो, दे आर फ्रॉम देम, कि ये उन्हीं काफिरों के बच्चे हैं, तो इन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये सोते हुए बच्चों को मार देते थे। ये कितनी गलत बात है। अच्छा, अब मैं आपका वो वाला दिखाती हूँ, शिवलिंग वाला, कि वहां पर ये है, ये है जो काबा का है, वो भी शिवलिंग है। क्योंकि ये हमारा शिवलिंग जो है ना, ये लिंग, ये बहुत गंदे परवर्टेड माइंड वाले सोचते हैं कि ये पुरुष का अंग है, पर ऐसा नहीं है। ये जो पहली बार ये उत्पन्न हुआ था तो ये एक लंप था, क्योंकि ये यहाँ पर भगवान ने मैनिफेस्ट किया तो उसका अंश छूट गया, तो उसका अंश रह गया, तो वो अंश एक लंप था, तो वो इस फॉर्म में था। ऐसे तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसी शेप का है, तो क्या आप उसको भी लिंग कहोगे? उसको भी मतलब किसी के पुरुष का मतलब ऑर्गन कहोगे, प्राइवेट पार्ट कहोगे मतलब? और ये देखो, ये काबा में है, ये भी शिवलिंग है। ये ब्लैक स्टोन ऑफ काबा है, अल हजर अल अस्वाद, तो ये भी शिवलिंग है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या 13 पेज एक पैम्फलेट था जिसमें काबा एक हिंदू टेम्पल है कि नहीं, तो यहाँ पर ओक है, वो कहते हैं कि अरेबिया में, अरब में वैदिक धर्म के लोग रहते थे, वैदिक पास्ट के थे, और वहां पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ऐसी लिखाई मिली हुई है पत्थरों पर, जिससे पता चलता है कि वहां वैदिक लोग रहते थे अरब में। और वहां पर लेजेंडरी किंग विक्रमादित्य का के वहां पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो कि एक डिश में मिले हैं काबा के अंदर। तो काबा के अंदर राजा विक्रमादित्य की एक इंस्क्रिप्शन मिली है। और अकॉर्डिंग टू ओक, द टेक्स्ट ऑफ द alleged inscription is taken from the page 315 of an anthology of poetry entitled Sayar ul Okul, Sayar सियारुल ओकुल मीनिंग द मेमोरेबल वर्ड्स। ये अरबी में मेमोरेबल वर्ड्स को कहते हैं सियार उल ओकुल। और इसको प्रीति मैम, बात 1742 सुनिए। में सुल्तान सलीम के ऑर्डर पे कंपाइल किया गया था। और उस समय एक्चुअल सुल्तान था महमूद वन सुल्तान सलीम थ्री, जो 1761 से 1808 पर जिसका राज्य चला था वहां पे। और अर्लियर वर्क ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का अंकल जो था अमर बिन हिशाम, जो उसका चाचा था मोहम्मद का हिशाम, जिसका की पोएटिक नेम था अबू अल हकाम, यानी कि उसका अरबी में मीनिंग होता है फादर ऑफ विजडम, हु हैड रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम, जिसने कि इस्लाम में कन्वर्जन करने से मना कर दिया। एंड फर्स्ट मॉडर्न वर्जन पब्लिश्ड इन 1864 इन बर्लिन। 1864 में बर्लिन में इसका मॉडर्न वर्जन छपा है, इसकी पोएट्री का। और वहां पर भी लिखा है ये बात कि वैदिक पास्ट था, और वहां पे इंस्क्रिप्शन भी मिला है। और बेरूट में 1932 में इसका दूसरा पब्लिकेशन हुआ। और ओक कहते हैं दैट द एंथोलॉजी इज केप्ट इन मख्ताब ए सुल्तानिया लाइब्रेरी, वहां की लाइब्रेरी का नाम है मख्ताब ए सुल्तानिया लाइब्रेरी। और वहां पर, और इस्तांबुल तुर्की में है, जिसको का नाम बदल के अब गलतासाराय लिसेसी स्कूल रख दिया है। तो अब वहां पर भी इसके इसके बारे में सब कुछ मिलता है।
इसकी जानकारी कि यहाँ पर अरब में वैदिक ओरिजिन के लोग रहते थे, और ये वहाँ जो है शिवलिंग है ये काबा के अंदर, जिसकी कि ये लोग वो करते हैं परिक्रमा। अच्छा, तो मैम तो तो फिर आप दावा परिक्रमा क्यों भी नहीं ये ठोकते? देखिए ना, ये सारे सुनिए कल्चर जो है परिक्रमा सुनिए करने के, मेरी बात। अगर आप मंदिर गए ठीक, हैं तो हमारे जो विग्रह होते हैं हम उनकी भी परिक्रमा करते हैं, हम उनकी 7 बार परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करना ही एक एक हिंदू वैदिक उससे निकला है। तो वहां पर जो है सब लोग ये जाकर अब मक्का में परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक्चुअली वैदिक शुरू में ये थी जो इन्होंने अडॉप्ट कर ली है। हमारे भविष्य पुराण में मोहम्मद का जिक्र लिखा है कि वो मलेच्छ जाति का था और उसने पेशाची अधर्मिक एक रिलीजन स्टार्ट किया। ये लिखा हुआ है हमारे भविष्य पुराण में, जीसस का नाम भी लिखा हुआ है। तो हमारे पास सारी जो है वो मौजूद है। अच्छा, ठीक है मैंने मैम, आपको मैंने वो भी दिखा बात दिया सुनिए, कि रात को ये लोग बच्चे मारते थे। तो अब आपको बात सुनिए पता मेरी। चल गया कि मोहम्मद की कोई भी वो नहीं थी। उसके वो अच्छे और बुरे का ज्ञान अगर होगा तो वो धूर्त था। मतलब धूर्त क्या था, मतलब वो अन्यायी था। छोटे बच्चों को, सोते हुए छोटे बच्चों को मारना एक बहुत महापाप है, और ये पाप मोहम्मद करता था। मैंने इसका सबूत आपको दिखा दिया है। और उसके लिए भी आपने कहा है, क्योंकि आपके अंदर एक नॉर्मल कॉन्शियंस है, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप जान सकते हैं कि किसी बच्चे को रात में सोते हुए को मारना पाप है। ये आपकी अच्छी कॉन्शियंस है। इसको चाहिए आप अपनी सत्य की तरफ लगाएं। और देखो अजीम खान जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी आप इतने मलिन नहीं हुए हैं इनके बीच में रह रह के, तो आप अपने को सत्य मार्ग पर लगाइए। अगर वो सत्य आपको धर्म की तरफ जो है वो मजहब की तरफ ले जाए या उससे उल्टा ले जाए, हमेशा सत्य को ही माने। मैंने हमेशा ट्रुथ को ही माना है, रिलीजन को नहीं माना। तो आप भी रिलीजन को मत मानिए, सत्य को ही मानिए बस। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैंने आपसे कितना 15 मिनट मांगे थे, लेकिन आपने 15 मिनट स्लाइड दिखाते दिखाते ही खत्म कर दिया। जो मेन बात क्या थी वो तो करूं, करी नहीं आपने। बातों बातों में टाइम हो जाता है अजीम जी। तो मैडम आपको बहुत मैंने क्या कहा धन्यवाद था? कि आपने जो है 15 मिनट आए, हमसे बातचीत करी। मतलब मैंने आपसे बात क्या कहा ये था कि आप हम्म, ये सब टाइम का काम है, और इसमें एक 1.5 घंटा 2 घंटे चाहिए होता है। मैं सिर्फ 15 मिनट हाँ बात करूंगा, हाँ, लेकिन ये आपने बात तो सारा सच टाइम है। तो वही स्लाइड है, में ही पर खत्म कर फिर भी दिया। मतलब हमने शुरुआत तो कर दी एक ना। 15 मिनट में मतलब आपने वो स्लाइड तो देख ली ना कि बच्चे को कत्ल करते थे ये लोग रात को जाके। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, मुशरिकों को मार दो, ये खाली एक जगह नहीं लिखा। मेरे पास 109 वर्सेस हैं जहां पे लिखा है कि आप उनके हाथ और पैरों को डायगोनली काटें, और बड़े ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से लिखा है कि कैसे कैसे मारें। तो ये आप चाहे एक में किसी तरह से डिफेंस होके सोच ले कि हम ऐसा हुआ होगा, फलाना होगा, ये मुशरिक वो हैं जिन्होंने ट्रीटी तोड़ी है, ये है वो है। तो ट्रीटियां हर किसी से नहीं हो रही हैं। मैं आपको सबूत, हाँ मैंने वो भी तो कहा था आपको सबूत दिखाऊंगी कि किसान थे वहां पर जिनके साथ इसने वो करा था, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अब मैं बोल सकता हूँ कुछ थोड़ी देर? हाँ हाँ, बोलिए। जब हमारी उस टाइम बात चल रही थी तो मैंने क्या कहा था कि किस पे बात करेंगे? हाँ, मानवता पे, मैं तो मानवता की थी। पर बात ये आ गई ना कि हम लोग जो है ज्यादा एक्सट्रीम में चले गए। तो मैं मतलब मानवता से ही बात करना चाहती थी कि देखो यही बात आपने, मैंने मानवता की एक बात बोली थी कि रात को बच्चे मारना अच्छी बात है कि नहीं, आपने मेरा जवाब दे दिया कि भाई बुरी बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी के मुंह पे कुल्ले का पानी फेंकना किसी बच्चे के, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, मुझे आप ज्ञानवापी की बात कर रही हैं? हैं किसकी? ज्ञानवापी की बात कर रही है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ज्ञानवापी की बात ही नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ पत्थर पे नहीं, मैं कह रही हूँ एक्चुअल बच्चे पे। मान लो कोई छोटा बच्चा हो, कोई आदमी जो है वो 50-60 साल का आए और कुल्ला करे, और उसके कुल्ले का पानी जो है उसके मुंह पे मारे बच्चे के, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, ये तो खैर बुरी बात है आपकी। हाँ, आप तो सही कह वही रही मैं कह हैं। रही हूँ, ये मानवता की बातें, मैं तो ऑर्डिनरी मानवता की बातें ही कर रही हूँ।
मैंने आपसे क्या बोला था उस टाइम? मैंने ये बोला था कि किस टॉपिक पे 15 मिनट बात करेंगे। आपने बात उस पे तो की भी नहीं, मानवता दो पे, मिनट भी बात नहीं की। मानवता पे, ये नहीं, कहा मैंने था ये मैंने। बोला था, नहीं नहीं, मैंने ये बोला था कि जितने भी आपके ये सनातनी हैं, ये आपकी इस टीम पे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सिर्फ 5 लोग देख रहे थे। जहाँ कुछ सीखने को मिलता है, ज्ञान सीखने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, वहां सिर्फ 5 लोग। लेकिन वहाँ जहाँ इस्लाम की बुराई हो रही है, वहां आपके हजारों सनातनी पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनको उनकी बुराई सुनने से क्या फायदा है? सनातनियों को क्या फायदा? मुझे इतना बता देखिए दीजिए। बात ये ना, तो यही बात तो मैं कह रही हूँ, ये तो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने गीता ऑलरेडी पढ़ ली है, तो वो दोबारा नहीं सुनना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो जो वो हैं जिन्हें दूसरों की बातें सुनने में जानना चाहते हैं, वो दूसरे धर्मों के बारे में, जिनके बारे में उन्हें नहीं पता। उन्हें मोटी-मोटी बात गीता की पता है कि आप निष्काम भावना से कर्म करो। ये उसका निचोड़ है गीता का। तो ये निचोड़ उन्हें ऑलरेडी पता है, तो वो सोचते हैं कि अब इसके बारे में ज़्यादा क्यों सोचें, हम तो इस बारे में जानें कि दूसरों के मज़हबों में क्या लिखा है। तो अब आप ये देखो कि जाकिर नायक जब करता है बड़े-बड़े मंच पे, तो वो भी तो ऐसे ही करता है, वो भी तो सनातन धर्म के जल्दी श्लोक बोलता है गलत-गलत से, ताकि लोगों पे प्रभाव पड़े और बड़ा इम्प्रेशन हो कि भई हाँ, इसे तो संस्कृत भी आती है, इसे तो सारे श्लोक भी पता है। पर मैंने उसका बैठ के 1-2 श्लोक क्रॉस चेक किए, तो बिल्कुल ही गलत बता रहा था वो। मलेच्छ का वर्ड भी उसने गलत बताया। मलेच्छ का मतलब होता है अधर्म, नीच जाति का, और उसने उसका जो है अनुवाद किया है कि ट्रैवलर को कहते थे। तो बिल्कुल ही गलत। तो ये जो है ये इंप्रेशन कॉज़ करने का, और अपने ही बंदे, क्योंकि कई जो हैं वो एक्स मुस्लिम 2 एटलीस्ट हैं ऐसे, जो कि पहले वो थे, उसके ज़ाकिर नाइक के चेले थे, और उनका काम ही ये था कि लोगों को किस तरह से इस्लाम में लाया जाए, और चाहे वो अगर वो ये कहें तो हम ये जवाब दें, ये करें तो वो। तो ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, मैं तो खुद ऐसी वेबसाइट पर गई थी, तो मैंने देखा था कि हमसे ये लोग ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो हम इसका क्या जवाब दें, तो वहां पर आंसर्स लिखे हुए थे कि ये क्वेश्चन का आप ये जवाब दीजिए। तो वो चेले जो हैं वो बताते हैं कि जाकिर नायक के पेड व्यक्ति जो हैं, उसके अपने ही गैंग के लोग वहां पे खड़े होते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ मैं इस्लाम धर्म कबूल लिया है, ये वो। तो ये एक्चुअल बंदे नहीं है, ये उसी के बंदे हैं जो वहां खड़े होते हैं। तो वहां पर भी तो कई लोग क्यों बात करते हैं सनातन की? जाकिर नाइक क्यों करता है बात सनातन की, जब उसे सनातन से मतलब नहीं है, और इतने सारे लोग क्यों जुड़े होकर वो ये सब सुन रहे हैं? तो ये प्रश्न तो उस पर भी बन रहा है कि अगर आप अपने ही धर्म से, और अब ये बात तो बेसिकली है ही यही कि मोहम्मद जो है वो दूसरों की चीजों को तोड़ता था और उनके माल को लूटता था, उनकी बीवियों का रेप करता था। तो इसके सारे प्रूफ हमें मालूम है, हमें हमारे पास अनेकों प्रूफ है, एक छोड़ हजारों प्रूफ है ऐसे। तो ठीक है, इसलिए ठीक है। जो है आपको वो, अगर खुशी मिलती है तो आप ऐसा समझ के सुन के खुश हो सकती हैं, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मेरे को मैं बस खुशी नहीं इतना कह मिलती, रहा मेरे को था, तो अत्यंत दुख होता है। मेरे को क्यों मेरी बात खुशी तो सुनिए मिलेगी आप, अजीम जी? मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी बात मेरे सुनिए। को मेरे अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसको देख के तो मुझे दुख ही होगा कि ये क्यों पापी है, ये भी अच्छा होता। अगर मैं कोई मेरा पापी व्यक्ति इतना को कि आप भी देखोगे, अब देखो, ये देखो आप चेक भी कर सकते हो घर जाके। सही बुखारी की बुक नंबर 3 और हदीस नंबर 19 इंटरनेशनल रेफरेंस है, और वैसे 77 है नंबर। महमूद बिन रबिया कहता है जब वो 5 साल का लड़का होता था, मोहम्मद साहब जो है वो बाल्टी से पानी निकालते थे, उससे कुल्ला करके उसके मुंह पे कुल्ले का पानी फेंकते थे। तो मैं ना, मैं मेरे बोलूँगा को कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का, और ये तो बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलने से क्या होता है अजीम जी, कि हमारे शरीर का एक अंग जो है ना वो खत्म हो जाता है। पता है आपको कि हम जब भी झूठ बोलते हैं हमारे शरीर का एक भाग जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं कोई इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी के बारे में जो है गलत सलत बोलूं और अपने शरीर का भाग काटती रहूं। मैं बहुत केयरफुल होती हूँ कि मैं ट्रुथ बोलूं, और मैं उसको इतना क्रॉस चेक करती हूँ ये देखने के लिए कि कहीं मेरे शब्द मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। मैं इसके लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। और दूसरी बात ये है अजीम जी की जो लोग वेद पढ़ते हैं, तो वेद जो है वो बहुत ही प्योर मन से पढ़ने चाहिए, और
अपनी जीभ जो है, चूँकि हम सरस्वती मंत्र पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुली जो है वो अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। वही कोई ऐरा गैरा नत्थु कह रहा को हम वेद नहीं पढ़वाते थे। वेद उन्हीं को पढ़ना होता था जिनकी जबान जो है हमेशा सत्य बोलती हो, सत्य मार्ग पे हो। मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जो कि हिस्ट्री में जिसका नाम हो और किसी का कोई लोग उसको फॉलो करते हों, जो जिनका वो नबी हो, उसके खिलाफ मैं कल को कोई एक भी झूठी बात कहूंगी तो दूसरे क्या, मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत गलत बात है कि किसी व्यक्ति के लिए हम झूठ बात बोले। तो इसलिए मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ, और स्पेशली नबी जैसे व्यक्ति के लिए तो हमें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम क्या चीज बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इतना ढूंढा है और इतना कुछ क्रॉस चेक करा है और उसको वेरीफाई किया है, और इतनी ज्यादा सबूतों और सपोर्टिंग चीजों के साथ में इतने दावे के और कॉन्फिडेंस के साथ आपको सत्य बता रही हूँ। अब इस सत्य से आप आंख मूंद के अपना ब्लाइंडली जो है दूसरे मौलवियों और अशिक्षित लोगों जिनका खुद का बिजनेस जो है लोगों को भ्रमित करने पे चलता है, वो कभी आपको सत्य नहीं बताएंगे। उनको सत्य पता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो इतनी किताबें पढ़ते हैं, उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन वो आपको झूठ इसलिए बोलेंगे कि उनकी दुकान चलेगी कैसे। फिर अगर कल को सारे मौलवी मुल्ला जो हैं ये अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। और दूसरे मौलवी, अगर आप फेसबुक पे देखो तो इतने सारे एड्स हैं कि भाई हमारा हलाला करा दो, 5 लाख 1 लाख भरे पड़े हैं। मैं आपको दिखा दूंगी फेसबुक पे। तो एक एक पूरा अगर आप टाइप करो मुता निकाह या फिर हलाला टाइप कर दो तो उसी से निकल आएंगे ये साइट्स। तो उसमें इनको फायदा है, बहुत सारी विमेन के साथ जो है सेक्स करने का उनको मौका मिल रहा है। ये सब उनका जाता रहेगा अगर वो मोहम्मद के ऊपर ही उनका ये खड़ा हुआ है झूठी बातें एक ऐसे हिंसात्मक और रेपिस्ट और पेडोफाइल के ऊपर। तो अगर उनकी दुकान ढह जाएगी तो इसलिए वो करें क्या, वो बता नहीं सकते आपको सच। सच बताने से तो वो अपने पेट पे लात मार देंगे, ऐसा कौन आदमी करेगा। इस वजह से नहीं करते, इतना उनका धर्म और इतनी वो नहीं है, वो कोई हरिश्चंद्र नहीं है कि सत्य बोले चाहे मरने की नौबत आ जाए पर फिर भी सत्य बोले। ऐसा आपको केवल सनातन के में ही ऐसे स्टोरीज मिलेंगे जहां पे सच बोलने के लिए जो है हरिश्चंद्र ने चांडाल क्या काम किया, उसके बेटा और उसकी वाइफ मर गए और उसका भी उसको लाश के देने के पैसे नहीं रहे, फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। तो ऐसे एक्सट्रीम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम में आपको अलतकिया बताया जाएगा कि आप झूठ बोलो ताकि आपका एक अंश नष्ट हो जाए। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये कोई बड़ा दुश्मन होगा मुसलमानों का जिसने इसको लिखा, क्योंकि उसने मुसलमानों को गहरे गड्ढे में डाल दिया इस तरह से। क्योंकि अब वो पतन की तरफ जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम जन्नत पाएंगे। एक और भी बात सोचो ना कि ये जो है गीता में लिखा है कि आप निष्काम भावना से काम करो, और यहाँ पर तो भावना ही भावना है भाई। यहाँ तक कि सेक्स अभी भी 4 वुमेन हैं और मरने के बाद 72 हूरे हैं। तो मतलब कामना से भरा पड़ा है, काम वासना की फीलिंग से उनकी सोच हर वक्त, मतलब स्वर्ग के बाद भी सेक्स करने को मिले। ये एक नेवर एंडिंग प्रोस्टिट्यूशन हाउस हो गया है, मतलब कि ये जन्नत ना होके एक डिवाइन ब्रथल हो गया है। तो ये देखो, तो ऐसा ये कितनी काम वासना सिखा रही है मुसलमानों को, ये गलत चीज है। और अगर आप गीता पढ़ोगे उसी से आपका मन शुद्ध होगा कि निष्काम भावना से दूसरों की सेवा करो। कि कोई उसमें ये मत सोचो, ये सोचो कि भगवान ने दिया है हमें सब कुछ, ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। हमारा जीवन भी हमारा नहीं है। और देखो मरते समय हम ये सोचेंगे कि हम परमेश्वर से मिले, हम सुप्रीम बीइंग से मिले, हम ईश्वर से मिले, हम गॉड से मिले, न कि ये सोचेंगे कि हम वहां सेक्स करने को मिले। ये कितनी गलत सोच है, ये कितनी गलत है। प्रीति मैम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, मैं रुक गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ही बोलती रहूं। बोलिए। हाँ, मैं उस टाइम भी आपको सिर्फ एक ही मैसेज देने आया था और अभी भी मुझे एक ही मैसेज देना था, लेकिन आप वो कंटिन्यू नहीं करने नहीं दे रही हैं पूरा।
मेरे को आपका मैसेज मिल गया। आपने ये कहा कि मेरे भगवत गीता के पाठ में सनातनी ना आकर और मेरे पास कम कम लोग व्यूअर्स आते हैं और वो लोग दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल्स पे ज़्यादा जाते हैं। मैंने आपका ये तात्पर्य समझ लिया और मैंने मैंने इसका जवाब दे भी दिया आपको कि वो नहीं लोग मैम, मैं ऑलरेडी गीता जानते हैं, इसलिए नहीं आते और दूसरे उनको मोटी बात गीता की पता है और तीसरे कि वो दूसरे मज़हबों के धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए दूसरे चौथी बात ये भी कि एंटरटेनमेंट में सबको आनंद आता है, प्रवचनों में और दूसरे की शिक्षा देने में किसी को सब कुछ बोरियत लगती है। क्लास में जो है बच्चे सो जाते हैं, जब टीचर तो पढ़ाती है तो मैम बच्चे सो जाते उनको हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, उनको क्या फायदा है? वो अपना टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी वो दे रहे इस हैं, वो उनको अपना एंटरटेनमेंट पैसा होता है भी दे भाई। रहे हैं, अब टाइम अब भी दे रहे अब हैं। नौकरी से आए थक गए तो अब एंटरटेनमेंट चाहिए। अब क्लास की बातें अगर आपको कोई बोले कि भाई जाओ अब क्लास में बैठो, तो कौन किसका मन करेगा? लोग तो जनरली क्लास में सो जाते हैं। कोई प्रवचन देते ही कितने सारे लोग यहाँ पे चैनल्स हैं लोगों के यूट्यूब पे जो प्रवचन देते हैं, तो वो सो जाते हैं अपने, क्योंकि एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं वो। और दूसरे उनको मजा भी ये भी आता है कि अरे इनके धर्मों में तो इतना पॉर्न लिखा है, इतना पॉर्न लिखा है, तो इसी में मजा मजा कर रहे हैं वो। तो ये देखो कि जाकिर नायक अभी तो सनातन पे बोलता है, वहां पर भी तो इतने लोग जुड़ते हैं। मैं बता देता हूँ हिंदुइज्म पे कौन कौन से चैनल चल रहा है, मैं बता देता हूँ। एक तो साइंस जर्नी का चैनल भी चलता है, ठीक है, और रैशनल वर्ल्ड भी साइंस चलता है, लेकिन जर्नी हम लोग तो गलत वहाँ बोलता है, नहीं। उसका रिबटल मैंने मैडम किया हुआ सुन है, तो वो तो लीजिए, गलत बोलता है। सुन तो लीजिए, देखो सुन चैनल तो लीजिए चलाना बात। कोई बात नहीं है, पर दूसरों के बारे में गलत तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब मैम देखो सुन तो लो अजीम पूरी जी बात। अगर कोई सनातन के बारे में चला रहा है, वो प्रीति जी, मुसलमान है या प्रीति जी, एथिस्ट है, तो सब गलत बात तो नहीं बोलनी चाहिए ना। प्रीति जी ये कह रहे हैं 1 मिनट सुन लें। ये कह रहे हैं मुझे सुनो। भाई मैं 2 मिनट है, सुन बोलिए क्या बोलना है आपको। मैं ये मैडम बोली ना कि वहाँ इंटरटेन के लिए जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिस पे हिंदुइज्म पे बात होती है और उनका माहौल उड़ाया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ उन चैनलों पे। ऐसा तो हमें भी जाना चाहिए कि हिंदुइज्म की बेइज्जती हो रही है, लेकिन हम नहीं जाते। हम सनातनी की तरह नहीं है नहीं जाते कि वहाँ हैं, मजे आप ले नहीं जाके। जाते होंगे, साइंस जर्नी में नहीं तो चलिए जाते। बहुत आते हैं प्रीति जी मुसलमान। इसका जवाब बाद में हम लोग देंगे। प्रीति जी हम लोग बाद में देंगे, इनको बोलने तो दीजिए। ठीक है, बोलिए, सॉरी। हाँ भाई बोलिए। मैं बस यही बोल रहा था मैडम, ना सनातनियों को 1 रुपए का फायदा नहीं है उससे, टाइम अलग दे रहे हैं, पैसा अलग खर्च कर रहे हैं अपना, और कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा उन्हें। मैं बस यही बोल रहा था उस टाइम भी और अब भी मैंने यही बोला कि कुछ अपना टाइम और पैसा ऐसी जगह लगाएं उन्हें कुछ सीखने को मिले। बस मुझे यही मैसेज देना था। जी जी मैं जी, तो आपको आप इस बात का जवाब था दूं। प्रीति जी जी आप इनका मैं जवाब। एक बात कहना चाहती हूँ अजीम जी से, वो ये कि देखो हमारे गीता में बताया कि अपना धर्म करो। धर्म क्या है? हमारी राइचस ड्यूटी मतलब धर्म होता है, रिलीजन मतलब धर्म नहीं होता। तो धर्म के 10 लक्षण भी हैं। तो जो हम हमारी मेरी राइचस ड्यूटी है कि मैं गीता का पाठ करूं और मैं करती हूँ, चाहे लोग आए या ना आए। बोलिए दीक्षित जी। जी मैंने भी इनकी बात सुनी। मैं ये इनका ये क्वेश्चन था कि साइंस जर्नी में ये नहीं जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं। और मेरा मानना है कि साइंस जर्नी में मैंने खुद कई ऐसे लोगों को देखा है जो पाकिस्तानी हैं, और मैंने उनके किसी दूसरे चैनल में वॉच किया हुआ है, वो वहाँ आते हैं। मोस्टली मैंने नाम बदल कर उन्हें आते हुए देखा और फिर अपनी हिस्ट्री में उसका बखान करते देखा है। तो मैं कहूँगी कि खान साहब मुझे लगता है आपको कुछ गलतफ़हमी हुई है। उनकी चलिए प्रीति जी, स्पीच मैं विदाई जी, जी। लेता हूँ। मुझे अब सिर्फ 15-20 मिनट ही चाहिए थे। मैंने जी, आपको जी, बोला आप था मुझे मैसेज भाई करने अजीम जी आइए। आपका आपका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप आए और आपका धन्यवाद। ये चैनल भी आप ही का है। आप आते रहिए, आप आते रहिए, ओके बिल्कुल मैम, हमारे साथ बातचीत करते रहिए। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जी, जी, मेरी तरफ से भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। जी जी। मैम, थैंक यू, थैंक यू। ठीक। तो किसी के प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो मैम मैंने नोटिस किया किसी के प्रश्न नहीं थे अच्छा और ये अच्छा। भी अपना मैसेज देने आए थे, और जो कि मुझे लग रहा है बिल्कुल रॉन्ग बेस पे था। आप एक नहीं कई चीज़ें देखते हैं और ये तो चल रहा है। मैंने देखा यूट्यूब में तो बहुत चल रहा है कि साइंस जर्नी से लोग कितना अटैच हैं और कितने उसमें मुस्लिम अटैच हैं। जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं साइंस जर्नी, वही क्वेश्चन मुस्लिम नाम बदल करके कहीं और पुट अप करते हैं। ये चल रहा है और मैंने वॉच किया है।
लेकिन इस ये तो स्ट्रीम में ऐसी किसी का बातें कर नाम रहे हैं, लेना साइंस ठीक जर्नी नहीं पे है। तो बहुत लोग आते हैं, साइंस जर्नी पे तो बहुत मुसलमान आते हैं, ये क्यों कह रहा है बहुत ऐसे? आते हैं मैम, बहुत हाँ, आते पता हैं। नहीं और इसमें को कहाँ से। यही नहीं, अब इन्होंने कहा साइंस जर्नी और चल रहा है, मैं कह रही हूँ कि अपने ये सैम भाई जो हैं, इन्हीं को ये जाके रोक ले। क्या ये रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। इन्होंने जाकिर नायक के खिलाफ एक भी पिटीशन दायर की कि भाई ये लोग इस तरह क्यों बोलते हैं किसी के धर्म को? एक भी एफआईआर दर्ज की इन्होंने? एक भी एफआईआर मौलाना मौलवी के खिलाफ दर्ज होती है जो साफ साफ बोलते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा था? कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, पहल आप हाँ, करें। बिल्कुल। अच्छा, पहले जो आए हुए थे वो 2 लोग कौन थे? एक मनीष तो आए थे ऊपर, वो आ रहे थे, और एक और बैठे हुए थे ना, 2 लोग बैठे हुए थे। तो मैं उन लोगों से पहले कहूँगी कि वो लोग आ जाएँ जो पहले आए थे, पर वो उन्होंने पैनल से हटा दिया था, क्योंकि ये आ गए थे अज़ीम खान, और इन पर मैंने थंबनेल बनाया था, तो मैं इसलिए चाहती थी इनको पहले ले लूँ। और ये पहले से मेरे से बोल रहे थे कि मैं खाली 15 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, इसलिए। तो कौन आए थे दीक्षित जी, आपको याद है ऊपर कौन बैठे थे? कोई 2 लोग आए थे, तो वो लोग कर सकते हैं। जी, वो सनातनी वॉरियर जी थे, और ये थे, खान साहब थे, हम थे और मैम। हाँ, राज थे। बोलिए राज जी, आप पहले बोलिए, इसके बाद वीपी बोरा जी बोलेंगे, फिर यश जी बोलेंगे। बोलिए राज जी। हाँ, मेरा कहना ये था कि हम दूसरे क्या कर रहे हैं ये क्यों बात कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आप उनकी बात को नहीं समझे। वो ये कह रहे थे कि वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जो सनातन पर बड़ा प्रवचन कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ तो लोग व्यूअर्स बड़े कम आए हैं। सुबह ये मेरे भगवत गीता वाले पाठ में आए थे, वहां ये बात कह रहे थे। और जो है वो अगर और चैनल्स देखो, जो एक्स मुस्लिम वाले हैं सारे सनातनी वहां बैठे रहते हैं, तो आपके चैनल पर क्यों नहीं आते? ये बात कह रहे थे। तो इनका जवाब दीक्षित जी ने दे दिया था कि देखो जाकिर नायक भी तो सनातन पे बोलता है, तो वहां क्यों लोग आते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा कुछ कौन क्या बोला उससे रिलेटेड नहीं है। मैं सब चैनल पे देखता हूँ, सब यानी जैसे फिलोसोफर बनते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो नहीं कोई बात करता है। जी राज जी, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन का। आपका मतलब ये है कि और चैनल्स जो हैं वो भी या तो प्रीति जी की तरह गीता पाठ या कोई एक टॉपिक लेकर के उसको पूरा दिखाएं सनातन को लेकर के। आई थिंक आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, अभी मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि कोई ऐसा ऐप क्यों नहीं डेवलप करते हैं जो कि एक यानी गरीब से गरीब लोगों तक ये बहुत हैंडी हो जाए, उनसे बात कर सके, उनसे कम्युनिकेट कर सके। राजराज एक जी, आपकी साधना बात ऐप है, क्लियर नहीं जो आ रही। मंत्र जाप की ऐप है, एक है साधना ऐप करके, ऑलरेडी बनी हुई है। नहीं, सनातन हिंदू करके एक कोई ऐप बना दीजिए, देगा कोई तो अच्छा है, ताकि उस ऐप से सनातन के बारे में बोल भी सके और कोई हमारा मैसेज भी पहुंचा सके। और ऐप में क्यों जुड़ेगा कोई? क्योंकि उसमें कोई अपन कुछ बेनिफिट्स दे सके, कोई कोर्स टाइप, एक यानी स्ट्रांग ऐप मैं बन तो जाएगा अपने ऐसा। यूट्यूब पर ही कर रही हूँ, यूट्यूब पे कर रही हूँ। एक मैं करूंगी स्ट्रीम राम सीता जी की एज पर करूंगी। एक मैं करूंगी गायत्री मंत्र का वैदिक उच्चारण, क्योंकि गायत्री मंत्र हर घर घर में पढ़ा जाता है। तो एटलीस्ट मैंने मंत्र सीखे हैं, तो उसमें से मैं खाली गायत्री मंत्र का जो है बता दूंगी, ताकि सब लोग जो है उसका सही उच्चारण कर सकें। और एक इस पे कर लूंगी दूसरा, मतलब एक राम सीता पे हो गया, एक गायत्री मंत्र पे हो गया, और जो लोग कहेंगे और उस पर कर लेंगे। जी, अब उसकी चांस है बोलने की, किसकी? वीपी बोरा जी की, इसके बाद यश जी। बोलिए बोरा जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं तो अभी अभी जुड़ा था, और वो पहले सब जुड़े थे, वो कहते थे कि उन चैनलों पर सनातन की होती है, मैं तो उनको देखता ही नहीं।
जब आप देखते नहीं है तो आपको क्या पता उस पे क्या होता है। एक तर्कपूर्ण बात तो कहे ना आदमी कि जब आप देखते ही नहीं है तो उस पर क्या एक्सप्लेन हो रहा है, क्या उस पे डिस्कशन हो रहा है, आपको क्या पता। नंबर 2, अभी अभी ये भाई साहब कहते हैं कि सनातन पे कोई ऐप बनाओ। तो सनातन के बहुत से ग्रंथ है, वेद की ट्रांसलेशन हिंदी भाषा में तो थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी भाषाओं में शब्द नहीं है वैसे तो उसकी कंप्लीट ट्रांसलेट कर दे। उर्दू में, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, फिर भी कोशिश करी है हमारे विद्वानों ने। नहीं है वैसे हैं हैं हैं? तो ऐसे है कि सनातन बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक फिनोमेना है। आपको समझने के, आप एक साइंस को समझने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी कई पार्ट है, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये है, फिजिक्स के भी कई पार्ट हो जाते हैं, केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक का, फलाना ढीमकड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सनातन को समझने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे। आप साइंस पढ़िए, आप साइंस पढ़िए और उसके हिसाब से आप देखिए कि साइंस में जैसे लिखता है कि मैं बिल्कुल अपने विचार है और यहाँ मैंने प्रयोग कर दिया है, यहाँ तक सही है, आगे और रिसर्च हो सकती है। ऐसा ही सनातन है, ये अनादि और अनंत है। आज सनातन शब्द का अर्थ समझ लीजिए कि ये अनादि और अनंत है? तब आपको समझ में आएगा कि ज्ञान का कोई था नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो असीमित जो ज्ञान है वही विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान जो है जिसने प्राप्त कर दिया उसने वो अपने नियम प्रतिपादित कर दिए, और जो अभी तक नहीं हो सके या अपवाद है उस पे भी साइंटिस्ट पीछे पड़े हुए हैं। आप 1 मिनट के अंदर एक ऐप में या एक किसी डिवाइस में या एक किताब के अंदर सारा कुछ लिख दो, पूरी दुनिया ध्यान का ज्ञान, तो सर पॉसिबल नहीं है। आप कोशिश करके देखो ना, आप करो, आपको किसी ने मना किया है, आप क्यों नहीं करते? आप ऐप बना लो, ये बना लो, वो बना लो, कोई ऐप दुनिया की बन नहीं सकती जिसमें पूरी की पूरी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सारी आपका की पॉइंट सारी आ गया साइंस। गौरा जी, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं उनको लेती हूँ, यश जी। यश जी पहले, या हाँ जी, यश जी आपको नमस्ते, और बाकियों नमस्ते। को मैं बैक स्टेज पे कर दूंगी तो हम सेकंड राउंड में ले लेंगे। धन्यवाद। मैं 30 सेकंड बोलना नहीं नहीं, चाहूंगा अनिल। आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए, पूरे बोलिए यश जी। हाँ, नहीं वो मैं ये कह रहा था मैम कि हम लोग क्या है कि अब्राहमिक दृष्टिकोण से सनातन को देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग उसको सनातन की नज़र से ही देखें। उस सनातन की नज़र कैसे मिलेगी? सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर मिलेगी। उससे हमें एक तरीके से दृष्टि मिल जाएगी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद कि सनातन को हमको कैसे स्टेप टू वर्ड, कैसे आगे स्टेप करना है हमें, उससे हमें दृष्टिकोण मिल जाएगा सत्यार्थ प्रकाश से। तो उसको पढ़ना आरंभ कीजिए, और मैं धीरे धीरे करके उसकी क्लासेस जो है सत्यार्थ प्रकाश की, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा मैम, अगर आप दे सकें, प्रोवाइड करवा सकें सत्यार्थ प्रकाश की क्लासेस। सत्यार्थ प्रकाश में जो है वो सबके धर्म लिखे हैं कि राजा का क्या धर्म है, फलाने का क्या कर्तव्य है, ये सब लिखा है। और उसका जो 13th चैप्टर है वो, उसमें जो है बाइबल कैसे एक ईश्वरीय पुस्तक नहीं है वो लिखा है, और 14th चैप्टर में कुरान कैसे एक ईश्वरीय पुस्तक नहीं है वो लिखा है। तो मैंने ऑलरेडी 7 वीडियोस बनाए हैं सत्यार्थ प्रकाश के 14th चैप्टर पर, कि इस्लाम जो है उसमें कौन से जो है वो कैसे ईश्वरीय किताब नहीं है कुरान। क्योंकि हम जो है ना वो सारे ग्रंथ भगवत गीता कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जो ये वाले हैं इनमें से हम पिक करके वो कर रहे हैं जो जो हमारे लिए काम के हैं।
जैसे आपका Actually- एग्जाम हो तो आप इम्पोर्टेंट एक्चुअली अगर स्वामी सदानंद जी का चरित्र पढ़ें तो उसमें ये बात लिखी है और ये बात समझाई है, इस चीज पर जोर भी दिया है कि उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश के उससे ही मतलब यूज से ही उन्होंने बहुत सारे घर वापसी कराई थी सत्यार्थ प्रकाश से, इसलिए मैं सत्यार्थ प्रकाश पे बार बार जोर दे रहा हूँ। तो उसमें जब सत्यार्थ प्रकाश के घर वापसी कैसे करेंगे, वो 14th उसका जो चैप्टर है उसमें ही तो लिखा है कि इस्लाम कैसे, जो कुरान है वो कैसे एक मानवीय किताब नहीं है, तो उससे ही तो उन्होंने करवाया है जो 14th सत्यार्थ प्रकाश है। एक कंपैरेटिव स्टडी है मैम, एक तरीके से नहीं, सत्यार्थ प्रकाश आप सारे खोल के देखिए, जी उसमें जो मैंने बताया सॉरी, अगर आप दोनों को मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर हम लोग को यही बात करनी है कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या है और या उस चीज है, तो ये हम क्या बैक स्टेज कर सकते हैं? जस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इसका वो ही बता देती हूँ, सत्यार्थ प्रकाश खोल के ही दिखा देती हूँ कि उसमें जो है सारे में ये नहीं है, उसमें खाली 14th और 13th चैप्टर में है, और बाकी सत्यार्थ प्रकाश में वो है कि किसका कौन सा धर्म है, और उसमें मनुस्मृति और वेदों में से लिया गया है और उनमें से चुने हुए श्लोक लिए गए हैं, उसको मिला के सत्यार्थ प्रकाश बनी है। मैंने खुद सारी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है एक्चुअली, क्योंकि मैंने जब काम करती थी ना तो मैंने अपने कान में ऑडियो लगा लेती थी और काम भी करती जाती थी, मैनुअल वर्क और जो है वो सुनती जाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता मैं बहुत सारी किताबें एक साथ पढूं, तो कुछ का ऑडियो जो अवेलेबल है तो मैं ऑडियो में सुन लेती हूँ उसको। तो मैं अच्छा, मैंने ये नहीं किया ना शेयर आपसे, एक मिनट, ये क्या हो गया, ये आपको दिख रही है स्क्रीन क्या? नहीं, अच्छा, नहीं तो दिख रही है, नहीं ये क्या शेयर हो नहीं गया, हो मेरा रही है। कंप्यूटर स्टिक हो गया लगता है। हाँ, काफी देर से चल रही है ना, इस वजह से। हाँ हाँ, एक मिनट, अब आ गई ना मैं। हाँ, तो अच्छा दीक्षित जी, मैं आपको एक सेकंड पीछे करके, ये शिन चैन जी भी आ गए हैं, ओके तो ओके, आप उन्हें लीजिए। मैं फिर से ले लूंगी आपको। हाँ, अरे दो लोग आ गए हैं, एक शैलेश जी भी आ गए हैं, तो यश जी मैं आपको ये दिखा के फिर मैं शैलेश जी को पीछे ले लूंगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये स्क्रीन। मैंने इसको लगता है ज्यादा ही बड़ा कर दिया है लगता है। हाँ, तो ये है इसकी किताब सत्यार्थ प्रकाश की, और इसमें मैं आपको इसकी सूची दिखा देती हूँ। तो इसमें ये लिखा है कि किसका क्या धर्म है, और वो जो उन्होंने घर वापसी की बात कही है वो 13th और 14th चैप्टर से ही कराई होगी, क्योंकि बाकियों में जो है वो खाली धर्म मेंशन्ड है। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश के हैं, तो इसमें प्रथम समुल्लास में ईश्वर व्याख्या क्या है, मंगलाचरण समीक्षा। दूसरे समुल्लास में भूत प्रेताद निषेध और बाल शिक्षा और जन्म पत्र सूर्या ग्रह समीक्षा समीक्षा। और तीसरे समुल्लास में गुरु मंत्र, अग्निहोत्र, यज्ञ पात्र, उपनयन, ये सब दिया है ब्रह्मचर्य के हैं। और फोर्थ वाले में दिया है दूर में देश में विवाह के बारे में दिया है सारा, और स्त्री पुरुष के जो वो दिए हैं, गृहस्थ आश्रम का बारे में दिया है फोर्थ में। फिफ्थ में वानप्रस्थ के बारे में दिया है और सन्यास के बारे में, और सिक्स्थ में राज लक्षण और दंड क्या दे और राजा के वो बताए हैं, ठीक है। और सातवें में ईश्वर की स्तुति कैसे करें, ज्ञान के प्रकार, ईश्वर अवतार के निषेध वगैरह। आठवें में दिया है कि सृष्टि के निराकरण और मनुष्य आदि सृष्टि, और ये सब दिया है। और 9th में विद्या और विद्या विषय दिया है, और 10th में आचार और अनाचार के विषय बताए हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। 11वें में मंत्र सिद्धि, अद्वैतवाद समीक्षा, मूर्ति पूजा समीक्षा, वैष्णव मत और दूसरे मत, और द्वारिका ज्वालामुखी समीक्षा, रामेश्वर समीक्षा, गुरु महात्मा, ये सब दिया है।
और इसमें कबीर पंथ और सारे नानक गुरु दूसरे वाले मजहबों का और धर्मों का ये दिया है, मतलब सनातन की बहुत सारी ब्रांचेस दी हैं इसमें। और फिर 12वें समोल्लास में चारवाक समीक्षा, जो चारवाक और बौद्ध मत था, जो उसको हम नास्तिक मत मानते थे, क्योंकि पहले जमाने में जो वेद को मानते थे उनको हम आस्तिक कहते थे, और जो वेद को न माने उसको नास्तिक, तो ये वाले। और फिर ये सब दिया इसमें जैन और बुद्ध के बारे में। और 13th में जो है वो बाइबल के कैसे नहीं है, या अंजील, बाइबल को अंजील बोलते हैं, तो अंजील कैसे नहीं है। और 14th में जो है वो कुरान इस्लाम। कैसे, हाँ इस्लाम, बस ये है। ठीक है, तो मैंने जो है उसका इम्पोर्टेंट सत्यार्थ प्रकाश का वही है 13th और 14th चैप्टर जो हमारे मतलब का है। तो यश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने का। मैं आपको अभी रिमूव कर रही हूँ, आप चाहें तो बैक स्टेज में बैठ सकते हैं, चाहे नीचे बैठ सकते हैं। तो मैं अब लूंगी सुवेद जी और हर्ष जी, इनमें से कौन आया था, अनेक सनातनी वॉरियर, इनमें से कौन पहले आया था वो बोल ले। सनातनी वॉरियर जी आप बोल लीजिए पहले। नमस्ते, बोलिए। सनातनी वॉरियर जी बोलिए, आप म्यूट हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जो सर आए थे वो बोल रहे थे कि इस्लाम में रेसिज्म नहीं है करके, बट एक्चुअली इस्लाम में बहुत ज्यादा रेसिज्म है। ये लोग मतलब बेवकूफ बनाते हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सारी वर्सेस है जो रेसिज्म दिखाती है। और मैम वो जो सर बोल रहे थे कि सनातनी कंटेंट पर लोग आते नहीं, और इस्लाम में मतलब इस्लामिक कंटेंट में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मतलब सनातन इसमें नहीं आते क्योंकि बहुत लेंदी रहते हैं और लोगों को नहीं थोड़ा मतलब बोरिंग लगता है ये सब। हाँ, प्रवचन किसको अच्छा लगता है, प्रवचन सबको बोरिंग लगता है। हाँ, मैं जानती पर उन्हें पता है कि उनका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है और उससे बहुत अच्छा नॉलेज मिले, ये सबको सब ये पता है। और मैम इस्लामिक इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि वो एंटरटेनिंग तो रहता ही है, बट उसकी वजह से जो भी नॉन मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। ऐसे किसी भी रिलीजन की वजह से नहीं हुए, सिर्फ इस्लाम की वजह से हुए। इसलिए ये इस्लामिक टॉपिक्स में नॉन मुस्लिम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सही बोला आपने। इतने सारे लोग जो है वो सुनते हैं कि ये, वो सोचते हैं कि ये हमारा कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं करना पड़ा। एक्स मुस्लिम सी इनको इतना माथा पच्ची करके सिर के बाल मतलब खूब जाए, इतना ज्यादा इन लोगों से मदरसा छाप जो इस्लामी आ जाते हैं, जिनको बिल्कुल ही शिक्षित नहीं है और जो मौलवी ने उनको गुट्टी पिला दी है, वो यहाँ के उगलते हैं, तो उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। ऐसे लोगों से ये लोग ही बेहतर बात कर सकते हैं सनातनियों की अपेक्षा। हाँ मैम, यही पता ना मुझे। ठीक है, धन्यवाद सनातनी जी। अब मैं आपको मतलब बैक में कर दूंगी अभी, और फिर हर्ष जी, फिर सुवेद जी। तो हर्ष जी आपको नमस्ते, बोलिए। आपका माइक म्यूट है हर्ष जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते हर्ष जी, बोलिए। मैम मैं ये एक क्वेश्चन था मैम कि मतलब जैसे कि हमारे जो ग्रंथ जो हैं उनमें कहते हैं कि मिलावट कर गई है, तो मतलब इसमें कोई मतलब विद्वान लोग लगे पड़े हैं, मतलब उस मिलावट को दूर किया जाए। हाँ, मिलावट कर दिए। मिलावट क्या, मैं तो इनके कई ग्रंथ ही अलग देखे हैं। इन्होंने श्लोक गायब करके जो किताब निकाली थी वो भी, जैसे कि मतलब मैंने सुना है कई बार कि मतलब कुछ ग्रंथों में मिलावट मतलब हमारे काम करने के लिए कोई विद्वान लोग हमारे काम कर रहे हैं, मतलब ये जानकारी लेनी थी।
हाँ हेलो, मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था, जो मिलावट की गई है उसे दूर करने के लिए काम कर रहे हैं ना विद्वान लोग हमारे। हाँ, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से छपवा रहे हैं और पीछे के श्लोक गायब करके एक श्लोक बना लिया, उसमें डंडे से मार रहा है बीवी को, पर उसमें मैंने खोल के देखा तो वो तो लिखा ही नहीं है जो एक्चुअल आप डाउनलोड करिए फ्रेश। हाँ तो जब भी आपके पास कोई ऐसा कोई आए ना श्लोक जिसका कि ये वो उदाहरण दे रहे हो और जिसमें कि आपको संशय हो कि भाई ये तो गलत सा लग रहा है, तो आप उसका फ्रेश कॉपी डाउनलोड करिए किताब की, तो आप पाएंगे कि वो श्लोक भी फर्क है। वो ये लोग श्लोक बना रहे हैं संस्कृत का। मैंने इसका श्लोक देखा था सैम स्टेलोन का, और इसने बनाया है वो डंडे से मारने वाला श्लोक, क्योंकि वो मैंने दोबारा कॉपी में देखा अपनी में, तो उसमें है ही नहीं वो श्लोक। और इसका ये भी है कि ये पीछे के श्लोक भी गायब होंगे इनके, तो इनसे हाँ भी वही तो हाँ, ये तो आप बात थोड़ा सही सा है। एक तो काम ये करिए कि फ्रेश कॉपी डाउनलोड करिए, और दूसरे के पीछे के श्लोक देखिए। अगर इन्होंने बोला श्लोक 32 देखो, तो आप 31 पहले देखो और 30 देखो पहले, कि वो उनमें कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है, तब आपको पता चलेगा इसकी किताब सच्ची है कि नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ मैम यही बोलना था थोड़ी, और बाकी समय में आप अच्छा कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मैं देखता हूँ आपकी वीडियो। आप लोगों का सहयोग रहे सुनने का, और आप लोग आते रहे मेरे उसमें। सचमुच में व्यूअर्स बहुत कम है, देखो इस समय ही 33 व्यूअर्स हैं, और पूजा जी जो है। और मैम एक बात और पूछना था, जैसे कि अब जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे मैम काम करेंगे, तो और भाषाओं में ट्रांसफर तो मतलब कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमें अपने ग्रंथ से। हाँ, धीरे धीरे हिंदू जागृत हो रहा है, धीरे धीरे, और कार्य हो रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे कितने सारे ग्रंथ जो हैं वो नष्ट हो गए, जिनका की ज्ञान जो है लुप्त हो गया। वो तो वेद हमने श्रुति से इतने याद कर रखे थे कि ये रिप्रोड्यूस हो गए। ये भी हाँ वो तो बात ठीक है, जैसा कि हमें अपना, जैसे कि अभी एक सर बोलकर रहे थे कि मतलब हम दूसरी भाषाओं में कैसे कन्वर्ट, क्योंकि संस्कृत के हिंदी के शब्द बहुत, मतलब जैसे कि किसी भी शब्द के अलग अलग मायने, अलग अलग रेफरेंस में दे रखे हैं उन्होंने। हालांकि ऐसी बहुत सारे शब्द हैं उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम होना चाहिए कि मतलब भाई दूसरे को हम कैसे समझा पाए उसकी भाषा में। बिल्कुल ठीक है, आपका धन्यवाद बहुत। सुवेद जी नमस्ते, आप बोलिए। नमस्कार सबको। नमस्ते, बोलिए। और मेरा यहाँ पे ये कहना है कि इस विषय पर कि जब नीयत खराब हो और उसको आगे रख करके जब कोई काम करता है, तो उसके सारे साधन उसी ओर लगे रहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये लोग बुरी नीयत के रखते हैं। ये सिर्फ एक, मतलब कि ईमान जिसे अंधविश्वास कहा जाना ही उचित ही नहीं, ये है ही वही। तो ये अंधविश्वासी हैं जिनका जो एक फोकस उस तरफ हो गया है, और अब उसको ये डिफेंड करते हैं। ये नहीं देखते कि ये गलत है या सही है, क्योंकि इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये बस उसी को ठीक मानते हैं और उसी पे चलना चाहते हैं। जब इनको इनका आईना दिखाया जाता है, तो ये फिर उसको छुपाने के लिए हर प्रकार की धूर्तता, धोखा और डिनायल, ये सब तरह के जितने भी तरीके हैं वो अपनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लिखा तो जा चुका है, और जो लिखा जा चुका है तो वो तो मिट नहीं सकता, वो तो सामने आएगा ही बार बार। तो एक तो इनकी कोशिश ये रहती है कि थ्रेटन करके उसको सामने ना आने दिया जाए, और फिर भी अगर वो सामने आ जाए तो डिनाई किया जाए। अगर फिर भी डिनाई में भी बात ना बने, तो फिर ये दंगा उत्पात करते हैं, और फिर बात सुनते नहीं है, फिर आपकी बात को कहेंगे ये गलत है, वो गलत है। तो ये सारे जो ढंग हैं ये अपनाते हैं, ये हमें समझना चाहिए। वर्सेस में भी इन्होंने आयतों में चेंज किया है, उसमें ब्रैकेट डाल के लिख दिया है जिनके साथ ट्रीटी की है, तो ये चीज ये भी सही है, इन्होंने बाद में तो डाला है। हाँ ये आप सही कह रही हैं, और मैं भी इस बात को एग्री करता हूं। पर हमारे लिए दिक्कत ये आ जाती है कि हम उन वर्सेस को कैसे पहचाने, उन शब्दों को कैसे पहचाने जो उन्होंने लिख दिए हैं।
तो उसका तो एक ही तरीका है जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि हमें शब्द का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब शब्द वो लिखे हैं और वहां पे रेफरेंस के साथ या शब्द के अर्थ के साथ वो मैच नहीं करेंगे तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे, जिसको ये बदल नहीं सकते। और वेदों में तो विशेषकर एक और ढंग भी है कि वेदों के जितने भी श्लोक हैं वो विशेष छंद में लिखे गए हैं, और वो छंद अगर मैच नहीं करेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, और दूसरे ग्रंथों में भी ये संभव है। इसलिए छंद ज्ञान और शब्द ज्ञान होना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हम ये हमारी कमी है कि हम उस तरफ अभी बढ़ नहीं रहे। जी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना वो क्या नाम है, अरबी में जो लिखा हुआ है वो और भी गंदा है। तो इसलिए जो क्रिश्चियन हैं वो अरबी जो है उससे अनुवाद कर रहे हैं, तो इनका असली जो है घिनौना रूप सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत उसको मधुरता से लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में। अरबी में इसका इनका रियल जो है गंदा घिनौना रूप देखने को मिलता है, अरबी अगर आप पढ़ें तो अब वो लोग ही अरबी से डायरेक्ट अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अरबी तो बदलेंगे नहीं, ये इंग्लिश वालों में ब्रैकेट लगा देते हैं, ये सब काम करते हैं, पर अरबी में नहीं कर सकते। नहीं, अरबी में जो लिखा है, क्योंकि हमें अरबी की भाषा का ज्ञान नहीं है तो ये कुछ भी ट्रांसलेशन कर देते हैं, और हमारे ग्रंथों का भी ऐसा ही करते हैं। अब ईसाई लोग कर रहे हैं ना, तो वो इनका चेहरा सामने लाएंगे। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। अब शिन चैन जी नमस्ते, शिन चैन जी नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। जी। तो मैं बोल रहा था, वो जो भाई आए थे ना वो बोल रहे थे कि नहीं ऐप बनाने के लिए, तो मेरा कहना है कि नहीं, आप दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो। आप अभी का कुछ दिन पहले का ही देख लो मामला नुपुर शर्मा का, वो तो बीजेपी की नेता थी, उनके साथ पे क्या हुआ, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने के चक्कर में आज के डेट में वो 6 साल के लिए शायद सस्पेंड हो गई हैं बीजेपी से। तो इससे अच्छा है अगर आपके पास है सामर्थ्य है तो आप इकट्ठे करो लोगों को, ज़्यादा नहीं, बस अपने लोकल जितने भी हैं उनको इकट्ठे करो और कोशिश करो अपने तरफ से कुछ करने का, क्योंकि आप अगर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। और ये खास तौर पे सारे काम मैं तो नहीं कर सकती, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, सही बात है। नीरज जी के चैनल पे जाओ तो वो ये बात कहते हैं कि सारे काम जो है हम नहीं, कुछ आप भी तो करिए। तो मतलब मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, पर मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पर आप लोग भी मदद करिए। मुझे तो आप बोल रहे हैं कि आप ये कर लो, पर मैं कितना सब करूँ। सही, वही तो मेरा पॉइंट है। थंबनेल्स भी बनाने होते हैं और इसका भी ये सब करना होता है, तो सब लोग करेंगे, कोशिश तो हो जाएगा। और सब मैं तो कहती हूँ करिए, इतने लोग हैं। अकेली हिंदू पार्टी है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ ऐसे हिंदू जो हमारे बिल्कुल विश्वसनीय, बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं, उनको पार्टी बनानी चाहिए अपनी। और हम हिंदुओं को जो है मोदी जी के ऊपर हम निर्भर हो गए हैं। मोदी जी अकेली हिंदू पार्टी है, हमें उसी को वोट करना पड़ता है। एक और बात है ना मैम, जो है कावर्ड जो है, बीजेपी पार्टी जो है कावर्ड है। उन्होंने अपने ही बंदे को की बैकअप नहीं करी, और अपनी ही नुपुर शर्मा जो है वो सच बोल रही थी, सत्य के मार्ग पे थी, फिर भी और वो भी प्रोवोक्ड थी। पहले उन्होंने शिव पुराण पर जो है गलत वो करा था कमेंट, तो उस पर उसने आंसर किया है, उसने शुरुआत नहीं करी, पर इन्होंने जो है पनिश उसको किया। तो इसलिए जो व्यक्ति अपनी टीम जो है हमको ही सपोर्ट नहीं दे रही, तो ऐसी टीम का क्या फायदा। वही तो पॉइंट है ना, आज के टाइम पे बीजेपी हमारी चॉइस नहीं हो गई, वो मजबूरी हो गई है, हमको उसको ढोना पड़ रहा है। तो अगर अपने भी कुछ अलग अलग पार्टीज होते तो बीजेपी के ऊपर भी दबाव बढ़ता, लेकिन आज वो पूरा का पूरा महाराज बन के बैठ गया है और घमंड आ गया है उनके लोगों को। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा कि नहीं, आप जितने हैं आपस में इकट्ठे होइए, उनको एक साथ जोड़िए, और कुछ नहीं तो आप कम से कम अपने यहाँ के जो नेता हैं उनको तो दबाव डाल ही सकते हैं उनके ऊपर कि नहीं तो आप हमारे हित का काम करो। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, धन्यवाद शिनचैन जी। मैं क्या कर रही हूँ, एक एक व्यक्ति से उसके पॉइंट्स लेके फिर ये स्ट्रीम क्लोज करके फिर हम बैक में बैठ के बातचीत करेंगे। तो शैलेश जी आपका धन्यवाद आने का पैनल पे, और आप अपना विचार रखिए। नमस्ते।
जी, मेरा विचार तो ये है कि हिंदू तो शायद ये लड़ाई जो है हार चुके हैं काफ़ी देर से, क्योंकि ये लोग को जो है पूरी तरह से धीमी मानसिकता हो चुकी है इनकी, और इन्होंने जिस पार्टियों को आगे किया है वो सिर्फ बनियागिरी करती है, वो बनियों की है, फ्री की चीज है, वो फ्री की सिर्फ चीज है। इकॉनमी, वो इकॉनमी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पैसा बनाओ जितना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे अधार्मिक कार्य भी कर सकते हो, आप चाहे तो मंदिर को भी टूटने दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जो है पैसे बनने चाहिए, पैसे बनने चाहिए, मर्सिडीज बेंज आनी चाहिए, इकॉनमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो धर्म के आगे इकॉनमी को रखता है, अर्थ को रखता है, उसका अंत निश्चय है। ये बात आप सब लोग याद रखिए, और यही सार है कि अब आपकी जो है सिर्फ ये इकॉनमी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा ही इम्पोर्टेंट है, पैसा ही इनका धर्म है, और उसके आगे ये लोग किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय तो ख़त्म ही हो चुके हैं यहाँ पर, किसी में जो है लड़ाई लड़ने की कोई साहस ही नहीं है। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से आप सब लोग इस्लाम कबूल कर लीजिए, क्योंकि आपका दुर्गति तो निश्चित है। जी शैलेश जी, इसके आपका आगे मैं पॉइंट क्या बिल्कुल सही है, आपका धन्यवाद जो है, आपने अपना पॉइंट रखा। और यहाँ पर और एक लास्ट बात मैं बताता हूँ ये क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि इस्लाम ने बहुत ही परफेक्टली कल्टीवेट किया है पार्टीज को। उसके अंदर इस्लाम में सैयदों जो है ना, जितने भी सैयद लोग हैं सब घुसे हुए हैं, और उसका एक मेन कारण यही है कि वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके जितने भी आपके लीडर हैं, हिंदुओं के लीडर हैं, उनको उसको अपने जाम में डाल दिया है। आप समझ जाइए क्या मतलब है। ये सब लोग जो हैं अब लीडर बन करके सैयदों के साथ मिल करके रूल कर रहे हैं। सैयदों ने इनको कहा है कि आप हम लोग मिल करके रूल करते हैं, और अभी ये वही स्क्रिप्ट जो है आगे चल रही है। सिर्फ वही हिंदू लीडर जो इन सैयदों के साथ नहीं है, वो असली में मार्ग आपका प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन जो हिंदू लीडर सैयदों के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है, आप समझ लीजिए वो आपको पीछे ले जाएगा, आपकी दुर्गति कर देगा पूरी तरह से, और ये होने वाला है। समझ जाइए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये लोग जो हैं इनको दारुल हरब बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल हरब से। नहीं, वो सब छोड़िए, वो सब तो करना है, वो सब तो है। प्रश्न ये है कि इसमें आपके हिंदू लीडर किस तरह से उनका साथ देंगे इस चीज को करने के लिए, और वो कैसे होगा। तो उनकी बहुत स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे हनी पॉट की स्ट्रेटेजीज होती हैं, पैसे की स्ट्रेटेजीज होती है। उन सब लोगों को दुबई घुमा देना, अरे लोग आते हैं बोलते हैं चलिए पंडित जी आपको ले चलेंगे दुबई, ले चलेंगे, बड़ा मजा आएगा वहाँ पर। फिर आपको दुबई ले जाएंगे, फिर आपको कतर ले जाएंगे, वहाँ पर सारी रंगरेलियां दिखाएंगे आपको, और आप उनके बोतल में घुस जाएंगे। एक बार घुस गए तो फिर आप फिर ये उनसे देखो निकल कि नहीं कई सकते। हिंदू से एटलीस्ट 2-3 हिंदुओं का मैं जानती हूँ जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ताकि बस समझ ज्यादा लीजिए, बीवियों के लिए, मतलब समझ विमेन के लीजिए, लिए। तो ऐसे तो हैं बिल्कुल। जो लोग आपको जन्नत की, ये लोग आखिरत के बाद की दिखाते हैं, वो इन हिंदू लीडरों को यहाँ की दिखाते हैं, मतलब कि आपको ये सब, और उनको वो सब चीज़ें मुहैया कराते हैं। तो आपकी अभी इन्फिल्ट्रेशन बहुत तगड़ी हो चुकी है, आप लोग समझो, और ये बहुत टाइम से हो रहा है। ये 2014 से पहले ही शुरू हो गया था, वो इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया था, और अब ये लोग जो है काफ़ी हद तक आपके अंदर घुस चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि अब आप लोग कुछ कर पाएंगे, आप लोग का दुर्गति नहीं, निश्चय है। एंड तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए शैलेश जी। ये आपको नहीं पता कि कब बाजी पलट जाए, ये नहीं पता। आप जो है मरते दम तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और लड़ते रहना चाहिए, और मोटिवेटेड रहेंगे तभी लड़ेंगे। अगर ऐसी डिप्रेशन और पहले से हार की भावना दिमाग में आ जाएगी तो कभी हम जीत नहीं सकते। तो अगर आपको लगता भी है कि हम हार रहे हैं, तो भी जो है वो मोटिवेट करिए लोगों को, ये बात मत कहिए उल्टी, क्योंकि मरते दम तक, जब तक आखिरी प्राण ना निकल जाए, देखो लक्ष्मीबाई की एक आंख भी निकल गई तब भी वो लड़ती रही। तो हमें जो है ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मोटिवेटेड रहना है, और एंड तक वो जो मैंने फिर से वो कहानी दोहराऊंगी, वो जो उन्होंने लिखी है,
वफा सुल्तान ने, कि वो एक आदमी था वो जो एक बहुत ही सुंदर जगह पे गया, उसने देखा लोगों के मुंह लटके हुए हैं, तो उसने पूछा कि इतनी सुंदर जगह और लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं, तो उसने पूछा, तो उसने इशारा किया लोगों ने कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पर एक राक्षस बैठा था। तो उसने सोचा कि मैं इस राक्षस को मार दूंगा, तो लोगों ने उसे मना किया, पर फिर भी वो चढ़ता गया और उसने देखा कि वो जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राक्षस छोटा होता जा रहा है। तो वो इतना छोटा हो गया कि जब वो टॉप पे पहुंचा तो वो राक्षस उछल के उसकी हथेली पे आ गया। तो उसने कहा कि तुम तो इतने बड़े लग रहे थे नीचे से और तुम अब इतने छोटे हो गए। तो उसने कहा, हाँ मैं दूर से जो है बड़ा ही लगता हूँ, पर जब तुम टैकल करने लगोगे तो तुम पाओगे कि ये टेररिज्म और ये मॉन्स्टर जो है छोटा होता चला जाएगा, तुम चढ़ो तो सही पहाड़। तो मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ शैलेश जी। अब मैं जो है स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बंद करने से पहले हम बैक में बातचीत करेंगे, तो दीक्षित जी भी आ सकती हैं और सारे लोग जो भी बैक में बात कर सकते हैं, 6 लोग हम हो सकते हैं। और जो एक मोहम्मद करके जो एक लड़का ऊपर लिख रहा था, उसको मैं कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ कहना है तो यहाँ ऊपर आके कहिए। नीचे बैठ के आप क्या क्या कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, ये है, वो है, नीचे से कहने की कोई जरूरत नहीं है। जी पंकज महात्रे जी, आपको भी ले लेती हूँ। धन्यवाद आपका पैनल पे आने के लिए, स्वागत है, बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो हाँ, मैडम, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ बोलिए। रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैडम आप भी एक मुस्लिम हो? आप एक्स मुस्लिम हो पंकज जी? हेलो मैडम, आप एक्स मुस्लिम हो क्या? हेलो मैडम, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आप क्या हेलो, सनातनी हो, मुस्लिम हो, कौन हो आप? आवाज कट रही है आपकी। नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं कट रही है, आप बोलिए। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। आवाज आ रही है क्या अभी? आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। हाँ, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? बोलिए बोलिए। मेरा आवाज क्लियर आ रही है क्या मैडम? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए, आपका सजेशन क्या है, बोलिए। बोलिए पंकज जी, मैं वेट कर रहे हैं सारे लोग आपका। ठीक है, तो इनको कोई बात नहीं करनी है तो मैं इनको रिमूव कर देती हूँ, इनका नेटवर्क खराब है। तो आप सब लोग, मैं मोहम्मद जो नीचे बैठा है उससे कहना चाहूंगी कि अगर उसको कोई बात करनी है तो वो ऊपर आके करे। अल्लाह एक है, ये है, आप कौन होते हैं दूसरों को बताने वाले कि जो है वो एक हो कि दो हो या कोई भी हो। लोगों की अपना अपना अनुभव करने का अलग उनको स्वतंत्रता है कि वो ईश्वर का अनुभव अपनी तरह से करें। तो आप किसी के ऊपर जो है फोर्स नहीं कर सकते कि वो ईश्वर को एक माने या दो माने, प्लूरल माने या सिंगल माने। तो ये उनकी अपनी इच्छा है। इसके साथ मैं ये ब्रॉडकास्ट खत्म करती हूँ। आप सब लोगों का सुनने का धन्यवाद। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं।